धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, पूज्य बाबा राजकुमार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप जैसे बैठे पंडाल में ऐसे ही आराम से बैठे रहें जी। कोई भी प्रेमी भाई बहन खड़ा ना हो, ताकि सबको दर्शन हो जाए और किसी तरह का कोई अव्यवस्था भी ना हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अल्लाह भाई शब्द लगा भगत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही धन आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरे। बोलो बोलो साहब बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम सदा सुखदाई, वो बोल हैं? राम नाम सदा सुखदाई। सतगुरु तेरा ही आसरा। हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरे ओ, जाको सिमर अजामल उधरे ओ, गनकाहू गत पाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। यानी ये शब्द है गुरु नानक साहब जी का, कह रहे हैं भाई हर का नाम सदा सुखदाई। भाई परम पिता परमात्मा का नाम सुखदाई है, सुख देने वाला है। और कबीर साहब ने कभी सिमरन से सुख होते, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं माँ समाए। यानी सब सुख यानी सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। गुरबाणी में लिखा भाई सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई, दूसरा कोई नहीं है, सतगुरु है दाता है। अब प्रश्न ये है भाई वो सतगुरु कहाँ रहता है, वो हमें मिलेगा कैसे, या सुख हमें मिलेगा कैसे। ये लिखा है कि भाई ये तो साहब का शीशा था, सरदे सुन हृदय सतगुरु सैदानी, चौथे पद में करे निवासा, तीन कौल में काल का वासा। भाई हृदय को है कि भाई वो तीन लोक में तो काल का वासा है, चौथे लोक में रहता है। सतगुरु सतपुरुष को जाने, भाई सतपुरुष ही सतगुरु है।
मतलब वो सुख का दाता भाई, वो जो राम हमारे को हाथ लग जाए जब हमें सुख मिलेगा। ये प्रश्न नहीं होगा कि राम हमारे को हाथ कैसे लगेगा, राम भाई कैसे, राम हाथ नहीं मिलेगा तो हमें सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं आएगी। तो जो रोम रोम में रमी हुई चीज़, यानी रमेता सो रम, रमी हुई चीज़ को राम कहा गया है। जब ये रमी हुई चीज़ है जब हमारे हाथ में आ जाए, जैसे ये करंट है, ये करंट ये हमारे हाथ में आ जाए तो हम बाखड़ा पहुंच जाएंगे, जो इसका हेड क्वार्टर है। इसी तरीके से हमारे पूज्य परम संत सहनशाह मनेज साहब जी महाराज फरमाया करते थे, कोई ऐसा मैकेनिक, कोई ऐसा मिस्त्री, कोई कारीगर ऐसा मिल जाए जो हमें करंट को पकड़ना सिखा दे, कि करंट को पकड़ना सिखा दे, ऐसा कोई आदमी हो तो फिर हम चले जाएंगे कहाँ पर, जहाँ से बिजली आ रही है। तो इसी तरीके से उस परम पिता परमात्मा ने हमें ये राम नाम की करंट दी हुई है, राम नाम की करंट दी हुई है, इसको अपन ने पकड़ना है। भाई इसको हम पकड़ कैसे सकते हैं, इसको हम पकड़ जब सकते हैं जब ये हमारे हाथ में आ जाए। अब हमारे हाथ में नहीं है, ये कब हाथ में आएगी, जब ये सिमट सिमट के आंखों के बीच में इकट्ठी हो जाएगी, जब ये हमारे हाथ में आएगी। और यह काम नित्य नेम के अभ्यास से हो सकता है। और ये करंट मिल जाएगी, जैसे गुरुवाणी में लिखा हुआ है कि भाई जिनका सतगुरु राजी हो जाए उनका जगत भिखारी हो। यानी राजी का मतलब ये जिसके ये करंट हाथ में आ जाए उसका सारा संसार भिखारी हो जाएगा। यानी इसके भिखारी से अब तो आप भिखारी, भिखारी से ऊपर उठने की बात सही के लिए जाना है अपने को। अब तो आप भिखारी हुए हैं, फिर दुनिया भिखारी हो जाएगी। तो इसको करंट को मन पकड़ना सीखना है। फिर हमारे पूज्य परम संत सहनशाह मनेज साहब जी महाराज फरमा करते, भाई इस करंट को हमने लगाया कहाँ पर है। भाई जैसे ये करंट आ रही है, इससे हमें जैसे माइक चला लो, अब भाई आवाज़ का सुख ले लें, भाई ज़्यादा आवाज़ आ जाएगी। पंखा चला लो, हवा का सुख ले लो। कूलर चला लो, ठंडी हवा का सुख ले लो। एसी चलाओ तो ठंडी हवा का सुख ले। अगर यानी हीटर चलाएंगे तो गरम गरम हवा का सुख ले लो। अगर हाथ लगाए तो साड़ेगी भी, जलाएगी भी। यानी काम तो करंट ने किया है, करंट ने किया है। भाई करंट जो आ रही है उसी ने किया है करंट। इसी तरीके से ये राम नाम की करंट है, इसको अपने पकड़ना है। फिर लगाया हमने कहाँ पर है इसको, जैसे काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या वैर विरोध निंदा चुगली में लगाया है तो आप जल रहे हैं। ठीक है, इस करंट को हमने पकड़ना है और नाम को दोहराने में इस करंट को लगाना है। यानी शक्ति है, ये ताकत है ये। तो फिर हम जब अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पैरों के तलवे से आत्मा सिमरना शुरू होती है। पैरों के तलवे से शुरुआत है ये। भगत त्रिलोचन ने लिखा है कि बाएं पैर के अंगूठे से आत्मा सिमरना शुरू होती है, बाएं पैर के अंगूठे से। तो अब हम इस करंट को पकड़ना है। और बाहर बाहर क्या किया हमने, भाई कोई कहेगा भाई ये दादू पंथी है, कोई कबीर पंथी है, धंधा सतगुरु पंथी लगा ले, मान ले। पंथ मैंने रास्ता समझिए, रास्ता, रास्ते हैं ये, यानी पर मंजिल नहीं है। भाई करंट बताइए, करंट है मगर पकड़ में नहीं आई मारे। जैसे रास्ता होता है, रास्ता चलने के लिए होता है, गुणगान करने के नहीं होता। हम गुणगान करें भाई हमारा पंथ बड़ा है, जैसे हमारा पंथ, भाई जिस पंथ से या जिस रास्ते से हमें चला जाए, गति चली जाए, जितना जितना हम सफ़र तय कर लें उसकी कीमत पड़ेगी, न कि रास्ते की तारीफ करने से। भाई हमारा पंथ बड़ा है, हमारा रास्ता बड़ा है, ये तो रास्ते जाने के लिए, पर ये मंजिल नहीं है। हमारा रूहानी सफ़र है, इसकी दो मंजिलें हैं। एक तो पैरों के तलवे से शुरू होती है, आँखों तक आती है। एक आँखों से शुरू होती है और सिर की चोटी तक जाती है, लास्ट मंजिल है ये। यानी यहाँ अलग अलग अनामी समझिए, ये लास्ट स्टेज है। तो हमने ये करंट को पकड़ना है, जब हम सुख ले सकते हैं। करंट को पकड़ना कैसे सीखेंगे, जो बाबा जी ने हमें नाम दिया हुआ है उसको हमने जपना है, अभ्यास करना है उसका। और आँखों तक आना मतलब इस शरीर से अलग होना है, आँखों से आना है। यानी जो हमारी रूहानी सफर की जो पहली मंजिल है आँखों तक आएगी, पैरों से तलवे शुरू होती है, तो एक मंजिल हमारी पूरी तय कर सकते हैं अगर जम आते हैं। यहाँ तक आप अपने ही नाम का सिमरन करो तो भी आप यहाँ तक आ सकते हो, अपने ही नाम का सिमरन करेंगे तो भी आप यहाँ तक आ सकते हो। तो इसलिए फिर यहाँ मान ले आ गए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आने के बाद
जैसे आप रेलवे स्टेशन में चले जाते हो बड़े पे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी स्टेशन की लाइनें मिलेंगी आपको, यानी इसकी रेल की लाइनें लगेंगी, मिलेंगी कहीं कहीं, कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही, बहुत ज़्यादा जाल मिलेगा। तो फिर शर्त ये होगी भी हम किस गाड़ी में बैठे हैं, हमें तो पता नहीं आगे कहीं पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। तो दादू साहब लिखे बजते नाद हजार, वहाँ हजारों तरह की आवाज़ें आ रही हैं वहाँ पर, ये आँखों के बीच में जो आता है ना ध्यान हमारा, तो हजारों तरह की आवाज़ें आती हैं। तो अगर हमें पूरा पूरा नहीं मिले हुए, हमें जो करंट को पकड़ाने वाला नहीं मिले हमारे को पूरा, तो यहाँ कोई सी करंट पकड़ लेंगे, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे मच्छिंद्र नाथ हुए हैं, गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ हुए। मच्छिंद्र नाथ जी ने अभ्यास करके आँखों तक आ जाता था, यहाँ पर आँखों तक, ये भी करंट तो आगे पकड़ाई है नहीं, गुरु मतलब वहाँ तक का मिला था इसको। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ख्याल आया उसको भाई राजा चोला छोड़ गए हैं, पता लग जाता आदमी को यहाँ आने के बाद। तो उसका ख्याल आया क्यों ना हम राजा बन जाएं, वहाँ से अपनी आत्मा को निकाल के उसके अंदर डाल दिया, उसने आत्मा को वहाँ से निकाल के उसके अंदर डाल दिया, तो वहाँ पर राजा बन के बैठ गया और राजा बन गया भाई, राजपाट किया, मतलब इतने साल गुजार दिए। तो गुरु गोरखनाथ जी भाई कहाँ चले गया, तो वो उसको वहाँ से निकाल कर ले आए। मतलब कहने का भाव ये यही है कि भाई करंट को पकड़ने का मतलब ना पकड़ में आई तो हम और किधर चले जाएंगे फिर, यानी गुरु पूरे की कीमत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप भजन कर ऊपर आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुरु आ जाएगा आगे, आँखों से नीचे नहीं आएगा। जो गुरु है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आँखों से नीचे नहीं आएगी, आँखों से ऊपर है ना जो, वहाँ आएगी। क्योंकि आँखों से नीचे गंध शुरू हो जाता है, आँखों में गंध है, जुबान में कान में सारो गंध है, पर वहाँ वहाँ नहीं, ऊपर नहीं है। क्योंकि एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते, परमात्मा नीचे नहीं आ सकता, सतगुरु को हो या परमात्मा को हो, कुछ भी कहो उसको। तो इसलिए हमने अभ्यास करके यहाँ पर आना है। अभी हम कहते हैं कि हमारा पंथ बड़ा ऐसे इसी में उलझ करेंगे। जैसे एक आदमी घूम रहा था, किसी ने कहा भाई ये सड़क कहाँ जाती है, उसने कहा भाई मैंने तो ये सड़क आज तक कहीं जाती नहीं देखी, तो मैंने तो यहाँ आदमी जाते देखे हैं, आदमी कुत्ते गधे घोड़े हैं, बस ट्रक वगैरह जाते देखे, आदमी ये तो सड़क तो कहीं गई है नहीं। इसी तरीके से सड़क को हो या पंथ को हो या रास्ते को, मतलब है एक ऐसी चीज़ का। इसलिए रास्ता कौन सा बड़ा है, जिस रास्ते से हम अपने मालिक के घर पहुंच जाएं, परमात्मा के घर चले जाए, उसको रास्ता बड़ा कहेंगे। और जिसका रास्ता लंबा होता है उसकी नज़र रास्ते पर रहती है, उसने फिर चलते रहना पड़ता है, रात दिन लगातार लगे रहने पड़ते हैं। इसलिए हमने मालिक की कृपा से इसको पकड़ना है। तो ये पकड़ में कब आएगा, जब तक आंखों के बीच में अपना ध्यान इकट्ठा नहीं हो जाए तो ये पकड़ में नहीं आएगा भैया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और आपको कुछ तो पता चले जब हमारा ध्यान आंखों के बीच में इकट्ठा हो जाएगा, या इससे पहले आधे से ज़्यादा चेतनता इकट्ठी हो जाएगी। आधे है ज़्यादा, आधा का मतलब नाभि है, नाभि को हम आधा कहते हैं, शरीर का बीच का हिस्सा है नाभि। तो यहाँ तक अगर हमारी आत्मा आ जाती है तो प्रकाश आना शुरू हो जाता है। बाबा जी फरमाया करते थे, हमारे पूज्य परम सहनशाह वकील साहब जी महाराज, भाई लश्कर आने लग जाते हैं, यानी चांदना आया ऐसे चला गया, ऐसे आया चला गया, ऐसे लश्कर आने, भाई सोचा भी चांदना आया था गया, तो ऐसे आने लग जाए। फिर स्वरूप भी आता है, फिर स्वरूप वह असली स्वरूप नहीं होता, वो फोटो होती है एक तरह की। आधे से ज़्यादा चेतनता सिमट जाए तो हमारे तो स्वरूप आने लगेगा। संतों का स्वरूप का मतलब भाई फोटो समझिए उसने, भाई बोलेगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा, आपके काम होने लगेंगे, पर काम तो होने लगेंगे, काम में रुकावट नहीं आएगी, पर आपसे बात नहीं होगी, वो फोटो होगी, जैसे चित्र होता है, चित्र ऐसे आएगा जाएगा। तो एक बारी मस्ताना जी महाराज को एक आदमी ने कहा, बाबा जी आपका स्वरूप आता है मेरे अंदर, पर वो बोलता नहीं है कुछ, तो आता जाता है। तो मस्ताना जी महाराज बोल रहे कि दौड़ का मस्ताना थोड़ी है, वो दौड़ का मस्ताना आता है तेरे पास, दौड़ का यानी दौड़ का मस्ताना है, तो बोलता ही नहीं है तो कुछ। नौरे जी काम तो रुकते नहीं है कुछ, काम तो सब चल रहे हैं मेरे, मतलब काम चलते हैं, मतलब जो जो हमारा ध्यान ऊपर आता जाएगा, जो जो काम दुनिया के बनते जाएंगे। तभी गुरबाणी में लिखा है कि परब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नवनिधि, भाई जब हम श्रवण भजन करते हैं तो रिद्ध सिद्ध नवनिधि, ये तो पहले स्टेज आते हैं। तो जो जो ध्यान ऊपर जाएगा, जो जो दुनिया काम होने लग जाएंगे। ध्यान का ऊपर आना ही शक्ति है, ध्यान का ऊपर आना। जितने दिन आंखों के बीच में इकट्ठी होगी आत्मा,
फिर मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई तुम तवज्जो आंखों के बीच में रखो, दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पे रखेगी, यानी तुम्हारी कदर बढ़ती जाएगी, कीमत बढ़ती जाएगी। यानी कीमत किसकी बनेगी कि जब हमारे दान सीमेंट के ऊपर आते हैं, बैठना एक अलग बात है, भाई हम मालिक के नाम पे बैठ जाते हैं वो अलग बात है, मगर सिमटा के ऊपर आना वो दूसरी बात है, वो तरक्की है। जैसे बाणिये लोग 12-14 घंटे बैठे रहते हैं दुकानों पे, ऐसे चौकड़ी मार बैठे रहते हैं, आदत है उनकी, पर उनकी रूह थोड़ी सिमटती है, आत्मा थोड़ी सिमटती है, ध्यान थोड़ी ऊपर आता है। हमने ध्यान को ऊपर लेके आना है भाई, हमारी सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ हमारी बाहर भटक रही है। बाहर का मतलब जैसे जुबान के जरिए हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ये ताकत आपकी बाहर चलेगी। आँखों के जरिए कुछ कुछ देखते रहते हैं, ये ताकत बाहर चलेगी। कानों के जरिए कुछ कुछ सुनते रहते हैं और आगे अंदर आ जाते हैं, इससे ताकत आपकी बाहर भटक गई। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मनेर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि यह तवज्जो थी तो तुमने बाहर फेंक दी, यही तवज्जो तुमने अंदर लगानी थी। ये अंदर इस चीज़ को लगाएंगे तो हमारे अंदर शांति प्रेम आ जाए। फिर फरमाया करते थे कि भाई ये करंट है, तुमने बाहर लगाई है यहाँ पर तो जल रहे हैं, इसी को करंट को अगर आप शील, संतोष, अक्षमा, दीनता, विवेक, गरीबी में लगाएं तो हमारे अंदर शांति आ जाए। यानी करंट पकड़ने का मतलब जो जो सिमटा होता जाएगा तो करंट आपके हाथ में आते, यानी ब्रेक आपके हाथ में आते जाएंगे। ब्रेक का मतलब जो मन भटकता फिरता है ये आपका वफादार नौकर बन जाएगा। अगर आपको हो गया कि भजन बैठ जा तो ये बैठ जाएगा जी। फिर आपको 2 घंटे बैठे रहना, उठना नहीं है तो बैठा रहेगा, नहीं उठूंगा जी। फिर कहेगा ध्यान ऊपर लेके आए तो ये ऊपर लेके आएगा। फिर जैसा आपको वैसा करे, फिर नीचे आ जा, काम कर दुनिया, फिर काम करने लग जाएगा। मतलब जीवन ये जीवन है, इसका मतलब सारा अपना सत्संग है, सारे का निचोड़ सार ये है कि भाई हमारी रूह सिमटना शुरू हो जाए, हमारा भजन सिमटना चालू हो जाए, दिमाग में ये हो जाए कि भाई मेरा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिमटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई ये दिमाग में ही आ जाए कि मेरा सिमटा हो क्यों नहीं रहा, भाई मेरे ऐसे कौन से पाप हैं, गुनाह हैं जो, या मेरे से ऐसी कैसी गलती हो गई कोई, यानी दिमाग में ये बातें जमानी है। अगर ऐसे जमाएंगे तो कदम आगे की ओर जाएगा, क्योंकि दिमाग तो वहीं रहे ना। एक बार मस्ताना जी महाराज के पास एक बागड़ी आया कि बाबा जी मेरी रूह अंदर नहीं जाती, अंदर यानी मेरा सिमटाव नहीं हो रहा। मस्ताना जी बोले वाह पुत्र वाह, तेरे को पता तो चला रूह अंदर जाती भी है कि नहीं, तेरे को पता चला, ज्ञान तो है इसका भाई, तेरे को नॉलेज तो है कि भाई रूह अंदर जावे भी है कि नहीं जाती है। फिर मस्ताना जी महाराज ने ड्यूटी लगाई हुई थी हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मनेर साहब जी महाराज की, भाई इनको जगाते रहना साधुओं को। तो जी वो जगाते थे। मस्ताना जी ने पूछा भाई क्या हाल है इन साधुओं का, कुछ जागते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। न्यूकरे जी उठाता हूँ, उठते कि नहीं, नहीं जी उठते नहीं जी। फिर क्या बात होती है, न्यूकरे ऊँ करके सो जाते हैं जी, ऊँ करके से। तो मस्ताना जी महाराज चलो ऊँ तो करें, ऊँ तो किया, फिर आगे भी कदम बढ़ेगा कुछ न कुछ तो, भाई ऊँ तो किया कुछ तो, भाई ऊँ तो किया, भाई जागे ही नहीं आदमी, फिर उसका क्या करें। तो कहने का बावजूद है कि भाई इसकी ओर मतलब ध्यान या ख्याल या विचार या संतों की शरण या उसके प्रेम में रहना है, डेरा साथ संगत सेवा में रहना, ये सेवन पकड़ने से नहीं, भाई ख्याल कहाँ है। जैसे खेती खाली बीज बीज से नहीं होती, पानी से नहीं होती, खरपतवार भी होती है, दो बीज भी होते, दवाई भी होती है, नड़ाई पताड़ी भी होती है, पानी का भी असर होता है, ज़्यादा कम का भी होता है, जब खेती बनती है। ये सेवन रूपी खेती का भी यही है। जैसे आप जितनी देर तक आप बैठ सकते हो तो आप बैठिए, आपसे बैठने से आप थक गए मान लें, भाई आप बैठे नहीं जा रहे हैं, हाथ खड़े हो गए तो भाई उठ के फिर घूम फिर के करने लगे, घूम फिर के चल फिर करने लगे, चल फिर से थक गए आप, फिर आप भजन में यानी कुर्सी बैठ के सेवन करने लगे, कुर्सी पे थक गए आप लेट के कर लो, भाई सीधे लेट के कर लो। क्योंकि शर्त क्या है, शर्त ये है भजन की कि भाई हम आपका ध्यान आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए। शर्त ये है कि आपका ध्यान आंखों के बीच में वही नाम को दोहराए, ये शर्त है। यह शर्त आप लेट के भी कर सकते हो, लेट के, यह शर्त आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, कुर्सी पे, यह शर्त आप मतलब कुर्सी पे भी लेट के भी और बैठ के भी कर सकते हो, यह शर्त आप आराम कुर्सी पे कर सकते हो। मतलब ये शर्त पूरी करने से ही सिमटा होना शुरू होता है। भाई आपका ध्यान आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए,
भाई सही सिमरण करना इसी को कहेंगे। अगर इस तरीके का सिमरण करेंगे तो हमारी आत्मा सिमटना शुरू हो जाएगी, हमारी जो आत्मा या रूह या इसको सिमटना शुरू कर देगी। अगर आप आंखों के बीच में ध्यान नहीं है, यानी तवज्जो नहीं हो आंखों के बीच में, जैसे बाहर बाबा जी उदाहरण दिया करते थे कि भाई जैसे हलवा बनाते लेडीज ऐसे तवज्जो से देखती रहती है, ऐसे देखती रहती है उसमें, अगर इधर देख के बनाएंगे तो गल जाएगा, सड़ जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा। तो फिर बाबा जी फरमाया करते भाई किसने किया ये काम, ये आपकी तवज्जो ने किया है। भाई तवज्जो के कारण आपका स्वाद बने हलवे में, ना तवज्जो देते तो जल जाता, कड़वा लगता, वो फेंकते बाहर। तो काम किसने किया, तवज्जो ने किया। वही तवज्जो आपने बाहर फेंक दी ताकत को, वही ताकत आपने अंदर लगानी है। जैसे एक पेंटर होता है, चित्रकार होता है, देखो कितनी तवज्जो से देखते देख के बनाता रहता है, असली बना देता है। भाई उसके अंदर थी ना तो देख रहे हैं, वही चीज़ आपने आंखें बंद करके ऐसे देखना, अंदर आंखें बंद की आंखों के बीच में देखना है आपने, बिल्कुल ऐसे, मतलब आपने जैसे बाहर देख रहे थे ना, अंदर ऐसे तवज्जो देख रहे थे, वही चीज़ आपने आंखों नहीं बंद करके अंदर देखनी है। अगर आपने ऐसे आदत डाल लें या भी ऐसे शुरू कर दिया आपने करना, तो क्या होगा, उससे उसका आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। भैया हमारा सारा बेस सिमटाव से है, सिमटाव शुरुआत है, सिमटाव से हम अंदर जाने लगते हैं, सिमटाव से हम अंदर जाने लगते हैं, सिमटाव से हम ये सतुल शरीर के आवरण को उतारने लग जाते हैं। सिमटाव बिना ये नहीं हो सकता। तो इसलिए शुरुआत कहो या तरक्की कहो, हमारे सिमटाव पे ही डिपेंड या निर्भर करती है भाई आपका सिमटाव कितना होता है। हमारे पूज्य परम संत सहनसा मने साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई सामने वाले ने पूछो, पुराने पूछो भाई कितने साल नाम के लिए होगी, इनका सिमटाव कितना होता है, भाई रूह कितनी सिमटती है, कितना शरीर सुन होता है। भाई शरीर का मतलब सुन होना ही कीमत है। इसलिए आपने ये सब अभ्यास को निरंतर करके सिमटाव करना है, आत्मा कल्याण करना है। भाई हम इसलिए आए थे। फिर आप अक्सर प्रेमी के भी बैठते हैं, दर्द होने लगता है। भाई जो ये दर्द है यह है जहर है, ये हमारे पाप हैं। भजन में बैठ बैठ के आपने इस जहर को, इस पाप को निकालना है, इस जहर को, इस पाप को निकालना है नित्य नेम के अभ्यास से। एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 4 दिन से नहीं, लगातार के अभ्यास से आपने इस जहर को, पाप को निकालना है। अगर पाप को निकाल लेंगे तो हमारे अंदर फिर आत्मा कल्याण होगा। अगर पाप ही तो हैं और पाप चढ़ाते रहेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। ये लिए नित्य मतलब नित्य नेम और लगातार, नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। यानी टाइम टेबल बना ले घर में अपना, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो भजन नहीं करेगा कभी मन। ये आपको खाना खवा देगा आपको, या टेलीविज़न देखने लग जाएगा, या यूट्यूब देखने, या व्हाट्सअप देखने, कुछ ना कुछ और चक्कर में डाल लेगा। फिर आपको भजन, खाने के बाद आप भजन कर नहीं सकते, ये और तो चीज़ जरूर देखेगा, ये फिर भजन नहीं कर सकते। इसी तरीके से सतगुरु की दया मेहर से आपने शरीर का एक हिस्सा बना लेना भजन करना। जैसे आप दुनियादार हैं, दुनिया काम करने पड़ेंगे आपको, मजबूरी है। और मुख्य भजन सिमरन को अवश्य समय देना है। भाई सुबह तक शाम तक करो आप काम, और मुख्य भजन को समय अवश्य देना है। और हमें सिमरन से इतना प्यार पड़ जाए भाई हम इससे उबे ना, इससे हम थके ना, इससे हम मतलब थके भी नहीं, अके भी नहीं, डरे भी नहीं। कैसे, जैसे मन माया में रमे रहता है, ये डरता भी नहीं, अकता भी नहीं, उबता भी नहीं, माया की ओर ही जाएगा बार बार। ये कितना ही आप रोकिए इसको। इसी तरीके से हमें सिमरन से प्यार हो जाना चाहिए। हमारे दादा पातशाही श्रावण शाह जी महाराज फरमाया करते थे, जिसे सिमरन से प्यार नहीं उसको सतगुरु के इश्क की अभी तक हवा तक नहीं लगी। भाई उसका भगवान के प्रेम की, सतगुरु के प्यार की हवा तक नहीं लगी। जिसको सिमरन से प्यार, जिसका सिमरन का मन नहीं करता कि जपने का, और जो बार बार सिमरन करवाता है, करता है, भीतर बैठ के अभ्यास करता है, तो उसका नहीं समझो भाई कुछ ना कुछ असर है। यानी जितना सिमरन से प्रेम है उतना ही सतगुरु से प्यार है। हाँ बोलो। पंचाली शुरुआत को हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई।
जाको सिमर अजामल उधरे हो, जाको सिमर अजामल उधरे हो, गनिकाहू गत पाई। यानी मालिक का नाम है सब दर्दों की दवा है। तो अजामल डाकू हुए हैं, डाकू अजामल डाकू हुए, तो वो बहुत ज़्यादा पापी थे और संतों की शरण में आए कि बाबा जी मेरे पे दया करो जी, मैंने सारी उम्र पाप किया, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने सोचा भाई पापी आदमी नाम तो जप नहीं सकता है, फिर क्या करे जाए। उन्होंने तेरे पास कोई लड़का है जी एक छोटा लड़का है, और उसका नाम तो नारायण रख ले, नारायण जी। ठीक है जी रख लेंगे जी। फिर वो नारायण रख दिया। वो पानी मंगाई, नारायण पानी लेना, फिर रोटी नारायण रोटी लेना, भाई नारायण ये लेना, नारायण वो लेना, नारायण देखना कौन आया है, सारा दिन नारायण नारायण रखता वो जी। तो कई साल जिया उसके बाद भी वो, तो इस नारायण नारायण पक लिया, उसका पक गया है वो। भाई नारायण नारायण करता क्यों, लड़के का नाम हो गया, नारायण नारायण करता रहे, पक गया नाम उसका। तो मौत आई उसकी। तो जब काले काले यमदूत आ गए, तो फिर बोले वो अरे नारायण बचाना, काले काले यमदूत आ गए भाई बचाना इससे, काले काले यमदूत आ गए। तो फिर नारायण नारायण लिखे है मौत के वक्त नहीं है ये। अगर मौत के वक्त भगवान का नाम याद आता है तो भगवान के दूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। तो जी धर्मदूत आ गए। हाँ जी भाई ये महाराज जी वो छोड़ देने, बोले जी सारी उम्र ने पाप के, तेरा जीव कैसे है। बोले जी ने मौत के वक्त इसे क्या याद रहा, इसका याद रहा था ये नारायण नारायण करे। नारायण किसका नाम है भाई, भगवान का नाम है ना, तो भगवान का नाम जपे है ये। और अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आएगा भाई। इसने याद किया था, अभ्यास किया था इसने, तो याद आ गया, सेवन किया इसने, तो इसकी संभाल हो गई। इसी तरीके से अपने लिए है ये भाई, हमने भजन में लगे रहना है। उलट पुलट जब रामी टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा। कैसे भी लो कोई, आप कैसे भी लो, कैसे जपे, उसका फल नहीं जाएगा। जैसे जमींदार भाई बीज बोते हैं, कोई बीज उल्टा होता है, कोई सीधा होता है, कोई टेढ़ा पड़ता है, सारे जम जाते हैं। वे उलट पुलट जप राम ही वे जपे, यानी छोटा ज़्यादा कम थोड़ा, शौक से या धक्के से या आलस से या पुरुषार्थ से भाव से, को कैसे भी आप जपते रहिए, उसका फल मिलेगा आपको। भजन में बिताया हुआ एक सेकंड भी आपके हिसाब में जमा होता है, आपका जमा किया जाता है, एक सेकंड का किया हुआ हिसाब भी जमा किया जाता है। तो इसका मतलब ये होया कि भाई हमने भजन सेवन में लगे रहना है। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे है तो ये भाई आपको साफ या उज्जवल यही सेवन कर सकता है, और दूसरी चीज़ नहीं। सुख का साधन है तो सेवन है, सेवन से सुख होता है, सेवन से दुख जाए। कहे कबीर सेवन किए साई माँ समय, अंदर मालिक बसेगा तो सेवन से बसेगा। फिर परब के सेवन रिद सिद्ध नौनिध, आगे करके काम चलेंगे तो भजन से चलेंगे, भक्ति से चलेंगे, सेवन से चलेंगे। जो सारे संसार का जो आधार है तो वो है भजन है, सिमरन है, सारे संसार आधार है। तो इसलिए हमने भजन सेवन में लगे रहना है, भक्ति में अपने को लगे रहना है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ दुनिया में आए थे। इस संसार में हमने आने का उद्देश्य क्या था, भजन के लिए। भाई इस दुनिया में अगर आए थे तो हम आत्मा कल्याण के लिए आए थे। स्वामी जी महाराज लिखे है कि अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। भाई अपने निकलना है यहाँ से, भाई काम तो करने हैं दुनियादारी सारे, मगर मुख्य भजन को समय से देना है। और डाकू जैसे तर गए, ये पर्सन ही हो गया भाई, वो डाकू हो के भी उसकी संभाल होगी, हम तो अच्छे साफ सुथरे हैं, अरे फिर हमारा भजन क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम पाप होते हैं, जो पाप उनको तो छुपाते हैं, और जो पुण्य होते हैं, शुभ बात होती है, बाबा दर्शन दे जाए कोई, वही बातें बता देते हैं, वो हजम नहीं करते हैं। जो बीज जम जाता है अंदर, मिट्टी में रह जाता है, वह बीज अंकुरित होता है। जो बीज ऊपर आ जाता है वह सूख जाता है, ऊपर रह जाता है धूप में। तो इसलिए हमारे पाप गुनाह है ना, हम उनको छुपाते रहते हैं, कहते पता न लग जाए। तो पता नहीं लग जाए तो वो छुप गए, यानी जमीन में दब गए, हो मिट्टी में दब गए, तो वे अंकुरित होते, वो पाप बढ़ता रहता है, वो ऐसे पाप बढ़ता जाता है। और जो ज्ञान की बात होती है, गुण की बात, उसको हम बताए भी नहीं रहते नहीं, भाई मेरी बढ़ाई हो, ऐसा वैसा हो, तो बताने से वो शुभ कर्म खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं।
जुबान एक पाइप का काम करती है, जो हमारे अंदर जितना प्रेम होता है हृदय में वो सारा कुछ बाहर निकाल देती है। पाइप का काम करती है जुबान हमारा। ये एक ज्ञान की बात है, राज की बात बता देती है, जो वैसे पाप की बात है पाप नहीं बताता ये। तो फिर प्रश्न क्या हुआ कि जो अजामल डाकू था उन्हें सारे बताए, भाई इतने पाप किए मैंने, ऐसा आदमी हूँ मैं, ऐसे सारा बता दिया। तो बताने से सो गए हो, बताने से जाहिर कर दिया ना वो पाप है, जाहिर करने से वो साफ हो गए। और जो हजम कर लिए बताए नहीं वो बढ़ते गए। उनमें हमारे में फर्क क्या है? भाई बदमाशों में हमारा में, यानी शरीफ आदमी बदमाश होता है, जो बदमाश बात होता है वह शरीफ होता है। क्यों? क्योंकि बदमाश आदमी होता है वो दिल की बात बता देता है सारी। जो शरीफ होता है भीतर रख लेता है बात, पीठ पीछे पता नहीं कितना नुकसान कर दे। कह भाई अरे वो तो कहते हैं बड़ा सीधा आदमी था, अरे ये क्या कर गया। और फिर बदमाश आदमी था वो अंदर बात साफ बता देगा सारी बातें। इसलिए हमारा भजन में रुकावट पड़ती है कि हमारे पाप को लिए घूमते हैं। ईसा मसीह साहब ने लिखा है कि तुम अपने पापों को लिए मर जाओगे, पापों को, क्योंकि पापों को हमें पीछा छोड़ते नहीं पापों का, तो उनको अंदर रखते हैं। कभी देख लेना कुछ पाप बताएगा नहीं ना, पता ना लग जाए किसी को, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, करते नहीं हम ऐसे। तो हम उसको जाहिर नहीं कर पाते भाई, उसको जाहिर नहीं, और आप उसको जाहिर नहीं कर पाते मान ले तो उसका नुकसान के में अंदर ही रहते, खाते रहते हैं। हमारे अंदर एक अग्नि जलती है, अग्नि पापों की, उनमें आग लगती रहती है, वही हमें जलाते रहते बराबर। तो फिर कहा गया हम करें क्या? लोगों को तो किसी को बता नहीं सकते, महाराज को नहीं बता सकते हमें, तो हम बताएं किसको? आप दीवार के आगे खड़े होके जब कोई ना हो तो वहाँ बोल दे भाई मैं तो ऐसा पापी, मैंने ये पाप हो गया, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बक दो आप ऐसे। भाई दीवार है ना, जो दीवार पे महाराज जी की फोटो लगा के महाराज जी को बक दो ऐसे, भाई मेरे से ऐसे ऐसे गुनाह हो गए, पाप हो गए, जिससे हमारा बोझ है ना वो पापों का हल्का हो जाए। ये दबे हुए ना बोझ पापों से, भाई पाप ही तो है, मेरे पाप कर्म ही तो उससे प्रीत करने नहीं देते हैं, मिलो चाहो आपसे रोक ही लेते हैं, यही रोक लेते हैं हमारे को, पाप ही तो भाई, जो पाप है ना गुनाह है यही तो हमारे को रोक के बैठे हैं। तो इनके लिए हम भजन पे बैठे, जब ये बोलना है, जब भी बैठो आप चाहे 4 बार बैठो दिन में, तो आपने ये बोलना है सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, आगे कोई गुनाह ना हो इसलिए मेरे को ताकत बख्श, मैं नहीं बच सकता तू लाज रखे। तो लगातार ही करते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, सतगुरु ताकत भी बख्शेगा, फिर आगे गुनाह भी नहीं होने देगा। जब लगातार लगे रहे तो सुलगती आग को फूंक मारते रहिए, पता नहीं कब आग भड़क जाए। भाई सुलगती आँख होती है ना, उसको फूंक मारते रहिए, अगर बंद कर दोगे तो पहले आगे बुझ जाएगी। मतलब कि भजन में आपको लगे रहना चाहिए, चिंगारी है भजन की, कब ज़्यादा प्रेम जाग जाए। अगर नहीं करोगे तो पहले वाली बुझ जाएगी, पहले वाली आग जो है वो भी बुझ जाएगी। इसलिए हमने निरंतर अभ्यास में लगे रहना है, और सारी बातें सतगुरु बोल देना दीवार के आगे, भाई मैं तो ऐसे पाप हो गई, गलती होगी, ऐसे होगा, सारा बक दे, जिससे आप हल्के हो जाओ। क्योंकि ये डिफरेंस ले रहे ना, यानी जो राक्षसों में या फिर डाकुओं में, लुटेरों में, बदमाशों में, आम आदमी में अंतर क्या है? वो तो पाप रखता रहता है, हर उन्हें बता दिया भाई मैं तो ऐसे हो गए, फिर माफ़ हो गए तो बता दिए। तो केस कब तक चलता है? जब तक हम एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करते गुनाह को, पापा को, भाई मैंने ऐसे कर दिया जी, मेरी गलती है, मैंने प्लाट नाम करा दिया गलती से, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बोलेंगे ना जी, फिर केस खत्म हो जाएगा जी। आप समझ लो जी मैं गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, तो खेल खत्म हो गया आपका, कि सारा कुछ खत्म ही हो गया। फिर भाई इस पापी ऐबदार मान लिया उसने। फिर अब एक बारी मस्तान जी के पास आए कुछ आदमी ने कहा जी हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। मस्तान जी बोले भाई साफ सुथरे तो अपने घर रहे, हम तो बोंडों के लिए आए, बोंडों के लिए आए, हम तो पापियों के लिए आए हैं, तो साफ सुथरा रहे। अगर तो साफ सुथरा हो तेरे अंदर भाई सतगुरु आ जाए, भाई सतगुरु आ जाना चाहिए था, भाई तेरे साफ सुथरा है तो ये पाप गुनाह है तो नहीं तो हो रहे ना, तो ही तो नहीं कुछ होता है भाई, तो ही तो हमें रोक के बैठे हैं ये हमारे को। तो अभी तो ईसा मसीह ने लिखे हैं कि भाई जो पाप गुनाह है ना ये मित्र हो जाते हैं आपके, ये तेरे साथ चलते हैं, इनको निकाल लो बाहर। क्योंकि अगर किसी से झगड़ा हो जाए, मान ले किसी से कुछ बात हो जाए, तो वो आदमी कहीं थाने में न चले जाए, थाने में कहीं रिपोर्ट न लिखवा दे, रिपोर्ट लिखवाए कहीं जज के पास ना पेश कर दे, उससे पहले ही समझौता कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेगी बात। तो इसका मतलब कहने का भाव यूँ है कि भाई हमने सतगुरु का आश्रय लेके करना है, जो कुछ करना है, भक्ति करनी है, भाई मालिक तेरी दया मेर से हो सकता है। जब भी भजन बैठे सतगुरु तेरी दया मेर से हम बैठ सकते, नहीं तो नहीं।
उठे जो कुछ किया तुमने किया जी, मेरा तो ख्याल नहीं आ सकता भजन का। मतलब हर तरीके से रेफरेंस सतगुरु को दिया जाए, उसको सतगुरु को देंगे तो सतगुरु जिम्मेवार हो जाएगा जी। अगर आप कभी भी ये मत सोचना कि सतगुरु मेरी मेहनत का फल दो, मेहनत का, क्योंकि मेहनत का फल है उस परमपिता परमात्मा को जो सबका मालिक है, सबका भगवान है, करोड़ों ब्रह्मांडों का ठाकर स्वामी है, उसकी हम क्या पूजा कर सकते हैं भाई? हम उसकी कुछ नहीं कर सकते हैं। उस सिर्फ भजन, उसकी दया मेरी मांगनी है आपने भजन करने के बाद भी। एक फकीर कहता है कि जी मैंने कब कहा कि काम ना करो, काम करो, सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सहारे सारा कुछ करो, पर सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सहारे करो, सारा कुछ न करो। भाई हम करेंगे किससे? शरीर से, शक्ति से, या पैसे से, संपत्ति से, यानी पैसे से करेंगे। तो इसलिए सतगुरु का आश्रय करना है, जिससे कि हमारे ऊपर क्रियामान कर्मों का बोझ न लदे। क्रियामान कर्मों का बोझ भी तो लगता है हमारे ऊपर रोज रोज। भाई रोज रोज हम पाप करते हैं, इतने पाप कर लेते हैं कि 3 घंटे का भजन ना करें तो हमारे पाप उतर नहीं सकते। इतना पाप हो रहा है हमारे पास रोज रोज नॉर्मल खाने पीने से, तो कि 3 घंटे भजन करें तो वो उतरता है। फिर सतगुरु को प्रार्थना करते हैं, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे। फिर क्या अभी सतगुरु जो किया तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तेरी शक्ति ने किया, तेरी संपत्ति ने किया, भाई तेरी ज्योत ने किया, भाई तेरी कंठ ने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे आप पे, उनसे हल्के रहोगे, बोझ हल्का रहेगा। 2 घड़ी आप फिर भजन बैठ सकते हो शाम को भी। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते भाई तुम्हारे अंदर सतगुरु बैठे हैं बोझ उठाने के लिए। रोज रोज पाप सतगुरु पे रखो, आप रोज रोज का पाप है सतगुरु के ऊपर रखो, भाई तुम्हें उठाए इस बोझ को, भाई उसको देंगे तो उठाएगा जी। हम तो फिर आप बन बैठते हैं, कुछ भी काम हो तो हम आप बन बैठते हैं, अहम भाव बने रहता है हमारे अंदर। भाई जो कुछ जैसे करने को तो बहुत कुछ करते हैं मेहनत, फिर हो में अहम भाव बने रहता है हमारे का। हो में भी जाइए बोलना थोड़ा सा। सतगुरु से सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हमें विचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हमें विचों जाए। यानी भाई आप सारा दिन भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सेवा सारा काम करते हैं, मगर किस में जाता है? हो में भी जाए, भाई अहंकार में चले जाते हैं, दिमाग में मानवड़ाई रहती है कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूँ, भाई इसी में जाता। फिर ये सोच लें भाई सतगुरु मैं तो कुछ नहीं, जो कुछ तू है। क्योंकि जब हम सिमटाव नहीं होगा हमारा, जब तक मन में ये रहता है कि जैसे मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, भाई ऐसा लगता है जैसे हाथों ने किया पैरों ने किया, लगता है ऐसे हमारे को। जब आप अभ्यास करते हैं ना, सिमटा होने लगता है, तो फिर आपको लगेगा भाई हाथ पैर कुछ काम नहीं करते, यह तो करंट काम कर रही है, यानी आत्मा काम कर रही है, आत्मा। फिर आप और अंदर अभ्यास करते हो, बैठते हो, देखते हैं कि भाई आत्मा भी कुछ नहीं कर रही है, तो ये तो सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं काम, है तो हम तो वैसे कर रहे हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन कहने लगा भाई इस युद्ध में वीर तो मैं ही था, फिर मैंने कर्ण जैसे मारे थे, कोई मारे हैं, इतनी दुनिया को मारे हैं मैंने, भीष्म पितामह तक को मैंने मारा है। और भीम कहने लगे मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा हूँ, इसका विजेता मैं होना चाहिए। और सारे के सारे नकुल सहदेव वो सब ऐसे बोलने लगे, इकट्ठे हो गए कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान उनको जंगल वहीं ले गए कुरुक्षेत्र में, और वहाँ पर बर्बरीक थे, जिसको आजकल हम खाटू श्याम बोलते हैं, खाटू श्याम। तो उसको बोला कि भाई ये इस दृश्य का, इस महाभारत का, इस युद्ध का साक्षी है, मतलब ये मतलब इसको गवाह है ये, मतलब इस चीज़ का।
तो जी आप ये बताओ खाटू श्याम जी या बरेबरिक जी कि इस युद्ध भूमि में योद्धा कौन था, योद्धा सबसे बेस्ट ऊंचा योद्धा कौन था? तो बरेबरी कहने लगे जी मैं तो युद्ध भूमि में इसलिए आया था, इसका मजा देखने के लिए, तो मैंने ये सारा को देखा है। तो जी इस युद्ध भूमि में जी मैंने शूरवीर योद्धा एक भी नजर नहीं आया, मैं तो एक भी योद्धा नहीं नजर आया, मैं तो एक भी नजर नहीं आया योद्धा। फिर जी आपने देखा हुए हैरान सारे पांडव, भाई इतना किया, ये किया, वैसे किया, इतना खून बहाया, ऐसे किया। और जी यहाँ पर कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, पक्ष और विपक्ष दोनों की सेना को वही काट रहा था यहाँ। जो मैंने तो यहाँ इस युद्ध में कोई भी शूरवीर नजर नहीं आया, शूरवीर। तो क्या देखा आपने? मैंने तो ये देखा भाई शूरवीर यहाँ एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, यहाँ पर पक्ष विपक्ष की सेना को वही काट रहा था, भाई यहाँ तो कोई नहीं था। तो वे हैरान हो गए, ये क्या? इसका मतलब क्या है कि हम कुछ नहीं है साहब, जो कुछ है परमपिता परमात्मा ही है। हमने इस बात को समझना है, नहीं तो फिर जो हम कुछ शुभ कर्म करते हैं भाई फल पाते हैं, पर जो भी कुछ है वो हो में भी जाए, अहंकार में चला जाएगा वो, भाई अहंकार में चला जाता है वो सारा कुछ। फिर ये लिखा है भाई किया कराया सब गया जब आया अहंकार। भाई किया होया कराया अभी सब जाता है जब अहंकार आता है, कि जब ख्याल आता कि मैंने कुछ किया है। कबीर साहब जी लिखते हैं दिया भला किया बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया बहुत सहेगा मार। 1 रुपया जब पैदा होता है जब 100 पाप किए जाएं। हमारे पूज्य परम संत सहनसा मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि 1 रुपया सैकड़ों पापों का भार है। कुछ सेवा हम किसी को दे देते हैं पैसे, कुछ सेवा 10 रुपये दे दिए, मान ले 50 दे दिए, 500 दे दिए, तो वो पाप किस पे लेने वाले पे चला गया, जिन्हें लिए पैसे उस पर चले गए। वो सारा बार किस पे गया, उस पर गया। हिले कहते 10 में सब लगाओ भाई, आपकी कमाई शुद्ध हो जाएगी, भाई वह पाप में इकट्ठे नहीं होंगे, उसमें से वो निकल जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। तो जी ये सिक्कों में ये परंपरा है भाई 10 में से निकालते हैं, तो वो उनका हिस्सा कुछ चला जाए, बाहर उतर जाए मारे से। तो यानी दिया भला किया बहुत किया उपकार, भाई अच्छा किया, दिया बहुत अच्छा, उपकार किया मैंने बड़ा अच्छे से। फिर क्या, जो कोई कहेगा मुझे दिया बहुत से गा मार। अगर कोई कहता है कि मैंने कुछ दिया है, तो फिर वो बार सारा का सारा जो उन पर गया था वो उल्टा उसी पर आ जाता है। तो इसलिए अपने को ये सोचना है कि अगर फिर हमारे पूज्य परम संत सहनसा मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि 1 रुपया यानी 10 रुपये दो ना, ख्याल है आपका 10 रुपये देना सेवा में, तो आप 9 देना, 9 11 मत देना कभी भी। भाई आपने 10 रुपये का ख्याल है देने का, तो आप 9 देना, 11 मत देना। अगर 11 दे दोगे तो आपका ख्याल उसमें आ जाएगा जी, दिमाग खा जाएगा भाई पैसे सेवा वहाँ दे दी, अरे वहाँ काम करना था मैंने, वो करना था, दिमाग को फिर सेवा लगेगी नहीं आपकी। यानी एक आध को दे दूसरे को पता ना चले। जुबान पे आए किसी को कहना, ये तो बहुत बड़ी बात है, जुबान पे आए किसी को कहना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूसरी। तो इसलिए हमने इस तरीके से चलना है जिससे कि हमारी जो कुछ करें वो जमा ही तो रहे, जमा तो रहे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होती है ना स्कूलों में, देखे होगा आपने, भाई सही भी कर रखे वो भी कट जाता है नेगेटिव, गलत करने से सही भी कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, बच्चे जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है। तो वो सही भी कर रखे हो ना जी, एक आधा गलत कर दें वो उसको भी ले बेचता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने सतगुरु का आश्रय लेके करना भी, मालिक तू है जो भी कुछ करने वाला, हम तो आगे नहीं पीछे, तेरी मर्जी है, तेरी दया से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, मैंने उसी को आगे रखो, क्योंकि बाहर ठाने वाले सतगुरु हम तो है नहीं। और बोलो साहब गण का। जाको सिमर अजामल उधरेओ, गणकाहू गत पाई। यानी गणका थी ना वेश्या थी, वेश्या, और संतों की शरण में आके वह संत बन गई, यानी उन्हें गत पाई, अच्छी गत पाई। एक तो दुर्गति होती है, एक मतलब सदगति होती है, भाई सदगति यानी मुक्ति होगी उसकी कारण। भाई पिछले जन्म में गणका एक ऐसी लड़की थी कि वो कहती थी कि जी मैंने आदमी का मुंह नहीं देखना है,
उसका बाप बेटी थे दोनों, भाई मैंने आदमी का मुंह नहीं देखना है कभी भी, नफरत थी उसको, भाई मुंह नहीं देखना है मैंने आदमी का। तो वो अंदर पर्दे में रहती थी, भाई आदमी ना देख जाए मेरे को, बोले कोई आदमी ना नजर आ जाए। तो जी वह एक बार बीमार हो गई, बीमार हो गई। तो उसका बाप बोला कि भाई कोई डॉक्टर लेडीज तो है नहीं, पहले लेडीज तो थी नहीं, होती नहीं, ये तेरे को किसको दिखाऊं, मैं बीमार होगी, तेरे को सारे आदमी डॉक्टर हैं तो किसको दिखाऊं आपको। तो जी फिर उन्होंने जुक्ति नाल मुक्ति होती है, जुक्ति नाल मुक्ति होती है, तो उन्होंने कोई जुक्त बनाते हैं हम। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे पर्दा डाल देता हूँ ऐसे, वो डॉक्टर तेरा ऐसे हाथ देखेगा तो दिखा देना, मुंह ना दिखाना उसको, हाथ तो आगे कर सकती है ऐसे, बोले ये तो चल जाएगा। जुक्ति बनाई उसने, प्लानिंग समझो। तो उन्होंने हाथ ऐसे आगे कर दिए, बूढ़ा डॉक्टर था, उन्हें हाथ ऐसे छुए ना, ऐसे ऐसे छुए छुए, उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग हो गई, ऐसे ख्याल उसके नेगेटिव होने लग गए। नौकरी इस बूढ़े ने बताया भाई मेरे को बड़े प्यार से छुआ है, ऐसे दिमाग में ख्याल चलने लगे। तो नौकरी जी मैंने तो ऐसे उम्र ख़राब कर ली, मैं तो ब्याह करा लेती, ठीक था, ऐसे वैसे कई ख्याल है उसके आने लगे। फिर ख्याल वैसे हुए, जैसा ख्याल वैसा ही हाल। फिर उसकी दुर्गति क्या हुई, अंत मता सोई गता, जहाँ आशा तहाँ आशा। तो ख्याल खराब तो वे वेश्या की जोनी में गई, वेश्या, वो वेश्या बन गई। फिर क्यों, ख्याल वैसे हो गए तो वेश्या की जोनी में गई। यानी आज ऐसे किसी को टच करते हैं हम ऐसे तो उसका असर हो जाता है, नियम है ये। पक्षियों के अंडे होते हैं, तुम उनका हाथ लगा दो, ऐसे हाथ लगा दो, वो उससे बच्चे नहीं बनाएंगे, आप देख कर देख लो जी, आप उनका हाथ लगा दो, हाथ ऐसे, तो वो बच्चे नहीं बनाएंगे उसमें से, उनमें तो जहर हो जाता है उसके अंदर, या कुछ भी समझिए आप उसको। यानी शरीर का टच करने से असर आता है उसका दूसरे का, इसको स्पर्श दोष कहते हैं। यह विकारों में आता है। विकार कैसे, यानी विषय विकार, विकार विश्व में आते हैं। विकार तो ये हो गए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विषय आते हैं रूप रस गंध स्पर्श। यानी स्पर्श ऐसे हर एक आदमी का दिल करता है कि छोड़ने का इच्छा होती है, छोड़ने की, किसी को देख लेना आप, छोड़ने की इच्छा होती है, कोई भी चीज़ है उसको छोड़ने की, यानी स्पर्श रोग है ये स्पर्श। यानी ये विषय बोले जाते हैं इनको, विषय विकार, विकार में चोर आगे पांच, ये भी पांच चोर ही हैं। फिर पांचों की ही 25 पांच होगी, इनकी 25 प्रकृतियां बन जाते हैं। तो हर एक आदमी देख लेना, बच्चा हो मुंह हाथ लगाने की कोशिश, छूने की कोशिश करेगा, ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करेगा, ऐसे स्पर्श करना चाहेगा, उसको छूना चाहेगा, यह दोष है हमारा। भाई ये विषय विकार मुड़ जाओ, ये बताते हैं, ये थोड़ा खुल के हो गया कि दोष है ये हमारी, ये पकड़ना चाहेंगे आदमी को। यानी जैसे अब अंडे को हाथ लगाए तो उस बच्चे निकालेंगे। अगर बरसात का पानी, शुद्ध पानी अगर जमीन से टकराता है आता है तो वह शुद्ध नहीं रहता, इतना फर्क पड़ जाएगा, उसमें मैला हो जाएगा। मतलब ये चीज़ बनाई गई है ये। और यानी जैसे रूप का है, जैसे रस का है, गंध का है, जैसे ये इनका है, गंध का है, एक आवाज़ का है मृग। तो जैसे मृग होता है, मृग को भीतर क्या है कि संगीत सुनने का आदि होता है, बाजा सुनने का, जैसे संगीत होता है ना, तो उसको पकड़ने का तरीका क्या होता है, भी बाजा बजाने लग जाते हैं तो इतना मस्त हो जाता है उस पर, क्योंकि उसके अंदर रोग है ये, अपने अंदर स्पर्श करने का, छोड़ने चाहेगा आदमी, छेड़ना चाहेगा, उसको हाथ लगाना चाहेगा, ऐसे किसी को देख लेना, लेडीज जेंट्स किसी को देख लिया ऐसे हाथ लगाना, छूना चाहेगा। तो जी उसके अंदर दोष क्या था कि ये जो ही बाजे की आवाज़ सुनता है तो ऐसे सिर रख देता है बाजे के ऊपर, वो पकड़ा जाता है। और ये आवाज़ का क्या हो, जैसे सांप कितना जहरीला जानवर होता है, ऐसे बीन बजाती है तो कैसे नाचता है वो। यानी दोष है, इससे विकार कहा गया है, विकार विषय है, ये विकार के, ये दोष है सबके अंदर। फिर रूप का है, रूप यानी चांदना प्रकाश। इंसान दो चीज़ों से आकर्षित होता है, रूप से और आवाज़ से। तो ये भंवरा होता है पतंगा, जब कोई लाइट दिख जाए तो उसमें वो मंडराने लग के वहीं जान दे देता है अपने। वह अबोध जीव लाइट की खूबसूरती तो देखता है पर उसके पीछे छुपी हुई मौत को नहीं देखता। बेस के पीछे छुपी तेरी मौत भी, यानी अब बता नहीं विषय सबके अंदर लगाए हैं। यानी संतो मातों ने क्या है कि इनको तो एक एक विषय है, जैसे एक एक विषय है, इनको तो एक एक विषय दिए, इनको तो जैसे इनको पशुओं को, इनको सबको एक एक विषय दिया। इंसान को 5 विषय लगाए हुए हैं,
भाई एक जो असाध है ना, तो भी वो मारे गए हैं भाई। जिनके भाई 2-3 विषय हैं, 5 विषय हैं, ताकि केतक आस, ताकि कैसी आस बचने की है, नहीं हो सकता। यानी आत्मा एक है, चोर अनेक है। चोर आत्मा एक है, चोर अनेक है। चोर ही चोर है, अपने चार पांच चोरों का जाल में रहते हैं हम। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। देख ले, आप देखते हो ऐसे, हम चाहते भी में बचना नहीं चाहेंगे उस चीज़ से, फिर भी उलझ जाएंगे उसके अंदर। तो जो ही आप अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपका ध्यान जैसे ऊपर आने लगेगा जी। फिर ये हाथ है, जैसे हाथ, ये हाथ है, ये हाथ के अंदर हम नहीं करते, ये देवते लेते हैं स्वाद। ये हाथ है जैसे छोड़ने का काम है, ये इंद्र देवता है ना हाथों के अंदर। इंद्र देव ही स्वाद लेता है इसके। जो यानी आंखों में चंद्रदेव है, चंद्रदेव ही स्वाद लेता है। देखो आंखें फूट जाके देखने से नहीं हटती। मतलब ये सारे के सारे देवता फिट करे हुए हैं इसमें अंदर, हमारे अंदर सारे अपने को मतलब फंसाने वाले हैं। तो फिर बात चल रही थी अपने गणका की। तो फिर ये छोड़ने से असर आ जाएगा अगले का। आप किसी को देख ले एकदम असर हो जाएगा आपके। आप सोचोगे यार मेरे क्या बेचैनी से होगी, क्या करंट हो गया। हाथ ऐसे गले से मिलाने लग जाएंगे, 2 आदमी मिलते हैं और मैं तो गले से लगने के बाद मेरे तो सारे में जलन होगी, मेरे ने क्या हुआ सही, मैं तो उसका असर आएगा। कैसे देख लेना जी, मतलब कहने जो ही टच किया उसका असर आए भी नहीं रहेगा नहीं आपके। आप देख लेना ये करके, आप महसूस करोगे तो ये क्या होया मेरे, यानी उस आदमी का असर है, पाप आ रहेगा आदमी के। फिर हमारे ये दादा पातशाही श्रावण शाह जी महाराज फरमाया करते थे, दुनिया और दुनिया का मेल जोड़ तमाम गुना को नोता देना है। तमाम एक गैर सत्संग से मिलने से सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं आदमी को, क्योंकि उसके अंदर वो जिम्मेवार नहीं ना कोई उसका, तो उसका तो गुरु जिम्मेवार होता है, नाम ले रखा है जिसने। तो जी फिर जो गणका थी उसका ख्याल बदल गया। तो मौत के जहाँ आ सकता है वासा, यानी दिन भर का भजन क्या है कि भाई मौत के बाद सतगुरु याद रहे, भाई सतगुरु के का ख्याल बना रहे, तो ही सतगुरु में समाएगा। तो जी फिर थोड़ा छोड़ के तो फिर वो वेश्या बनी। फिर उसका ख्याल आया कि भाई मैं तो सारी उम्र पापे करे हैं और करे हैं। फिर उसने भजन किया, पछताई वो। फिर रविदास जी से नाम मिल के भगत बन गई, फिर वो भजन करने लगे। भाई मैंने तो सारी उम्र ये पापे करे हैं। फिर गणका से फिर सदगति मिली उसको, किससे, मेडिटेशन से, ध्यान से, और किसी चीज़ से नहीं। कारण वही आएगा भजन। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, यहाँ भी वहाँ भी, चारों पास से सिर्फ भजन है, भक्ति है। स्वामी जी मान लिखा है भाई यहाँ भी भक्ति, वहाँ भी भक्ति, जहाँ देखो वहाँ भक्ति। भाई जहाँ देखो वहीं भक्ति, मतलब और भक्ति के मुकाबले में तुलनात्मक चीज़ और दूसरी चीज़ नहीं है। भाई ये काम छोड़ के ये कर ले, ये भी नहीं है, भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो पहले जन्म में ऐसे थे और फिर उसने ऐसे किया तो फिर ऐसे, फिर भगत बन गई, फिर सदगति हो गई। यानी सारे ख्याल हैं, जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, वही रचना होती जाएगी। जैसे ख्याल होगा वैसी रचना होती चली जाएगी। तो इसका सारी बातों का निचोड़ सार क्या है कि हमने ऐसा काम करना जिससे हमारा भजन बने और हमारा ध्यान लगने लग जाए, हमारा सिमटा होने लग जाए और हम अच्छे तरीके से भजन बैठने लग जाएं और हमारी आदत ऐसी बन जाए, हम इसको छोड़े ना, इसको हम नाम को दोहराने की आदत बन जाए, जिसके बिना हम रह न सकें। भाई इस बिना हम रह न सके, हमारी इसी आदत बन जाए। जैसे इंस्टाग्राम बिना चलाए बिना रह नहीं सकते हम, जैसे बात समझ जाए कि चलाना पड़े हमारे को। व्हाट्सएप पर देखा थोड़ी 2 टिक मार के मुड़ के जब आएंगे, देखा क्या कर रहे थे, क्या पता नहीं लगने देंगे वहाँ पर, तो अरे बाथरूम में गया था। तो मतलब अपना काम करके आते हैं। इसी तरह के भजन वाला भी अपना काम करना ही है, भजन वाला है ना, अपना काम करना ही करना है। तो क्योंकि लोग ऐसे धक्के मुँह ऐसे सोचा भजन बैठे बैठे फ़ोन चला चलो सारा काम कर रख के पहले फिर बैठ जाएगा सारे काम के, मतलब मैं बीच का अपना काम निकाल लेता है। तो इसी तरीके में मैं बीच का अपने काम निकालना है। तो हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, आवारागर्दी करते हैं और मौका दे के वो पढ़ लेते हैं और इम्तिहान में पास हो जाते हैं। भाई दुनियादार के काम करने और भी सारा करना, भाई मौका दे के रोज नित्य का अभ्यास जरूर करना है। और हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज का इलाही हुक्म यही है कि भाई आप रूहानियत का स्कूल बनाइए या भजन का कोई कमरा बनाइए, इकट्ठे होकर भजन पे बैठिए। ऐसे बैठने से आपका भजन बनना शुरू हो जाएगा। क्यों, रोज़ का काम हो गया आपका,
रोज बैठने लगोगे आप, रोज रोज करोगे तो सिमटा कुछ तो होएगा, एक दिन बैठेंगे। अगर आप दिन में 2 बार बैठोगे, 3 बार, एक बार तो मन लगेगा ही आपका, भाई कुछ तो महसूस होगा, भाई कुछ अंदर है, कुछ शरीर हल्का भी होता है, बीपी वगैरह भी नॉर्मल होते हैं कि नहीं होते हैं बैठने से, क्योंकि दवाई है ये तो। भाई शरीर के अंदर चोर हैं, उन चोरों की बीमारी की दवाई भी हमारे अंदर है। अच्छा जी, बेचैनी कहाँ से आती है? अंदर से। खुशी कहाँ आती है? अंदर से। टेंशन कहाँ से आती है? अंदर से। यमदूत कहाँ से आती है? अंदर से। भगवान कहाँ से आते हैं? अंदर से। सारा, और भजन कहाँ से आएगा? वो भी अंदर से आएगा। वो करेगा कौन है? अंदर से। होगा कहाँ भजन? अंदर से। सारा कुछ अंदर है, सब कुछ घर में, बाहर ना है। बाहर टोले सो भरम बुलाए, बाहर जो कुछ है वो भरम है। इसलिए आपने नित्य में भजन बैठ जाए। बीमारी कहाँ से? अंदर तो आती है बीमारी, अंदर से तो है। इलाज भी अंदर है इसका। भाई कर्म पूरा हो जाएगा जब इलाज हो जाता है, नहीं होता नहीं, दवाई देते रहते हैं, हम बदलते रहते हैं डॉक्टर। मतलब कहने का सार निचोड़ ये होया कि भाई हमने समय को खराब नहीं करना है, भजन में लगे ही रहना है। भजन में लगे रहेंगे, नित्य नेम अभ्यास करते रहेंगे, फिर बात बनेगी, और वैसे नहीं बनेगी। और यह काम आपका है, और इसको आपको ही करना है, दूसरे को नहीं करना है। दूसरा करेगा तो आपका काम नहीं बनेगा, दूसरा रोटी खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, दूसरा पानी पिएगा आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आप पियोगे पानी तो दूसरे की प्यास नहीं आपकी बुझेगी। इसलिए आपका काम आपको ही करना है, चाहे आज करो या कल करो या परसों या नरसों, इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो, या 50 साल तक बैठे रहो, कुछ होएगा नहीं। ये तो करने का मार्ग है, अभ्यास का मार्ग है, क्योंकि और सारे काम भी तो करने से हो रहे हैं, तो ये भी करने से होगा। आगे पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। भाई मस्ताना जी महाराज को किसी ने प्रश्न किया हुआ कि बाबा जी मैं भजन कब करूं? भाई जब भी मेरा मन लग जाए, जब भी तेरा दिल लग जाए, जब भी तेरा शौक बन जाए, जब भी तेरा इंटरेस्ट हो, जब भी बैठ जा। और पांचाली को राम नाम की शोध कहाँ है? दरबार के अंदर आई उसको। कब? जब चीरन हो रहा था, जब आई उसको। जब पांचाली, भाई 5 पतियों वाली समझो, द्रौपदी कहो, और फिर उसकी जो उन्होंने शिकायत करी भगवान से, परमात्मा से, कि जी आप लेट आए, मेरे ये चीरन हो रहा था, आप आए नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुमने मेरे को पहले बुलाया नहीं, मैं कैसे आता? तो जी बुलाया क्यों नहीं? मैंने पहले बुलाया था। नहीं मैंने नहीं बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया आपने। तो फिर पहले तुमने, पहले इन शूरवीरों के शूरवीर तुम्हारे अंदर थे, पहले ये योद्धा बैठे हैं ना, ये 5, ये तुम्हारे अंदर थे भाई, ये मेरे को बचाएंगे। आपने देखा कि ये तो भाई दास बन गए, ये नहीं कुछ कर सकते अब। तो जब तेरा ध्यान मेरी ओर आया, तो जब तेरा ध्यान मेरी ओर आया तो मैं तुरंत आ गया, मैंने देरी नहीं लगाई। पहले ध्यान तेरा इधर था, तो इधर से ध्यान हटा मेरी ओर आया, मैं तुरंत आ गया। और उस वक्त में कबीर साहब जी काम करते थे। कबीर साहब जी करुणामय नाम से संत है, करुणामय, क्योंकि कबीर साहब जी 4 युगों में आए हैं। फिर सतयुग में उनका सत सुकृता, त्रेता में मुनिंदर, और द्वापर में करुणामय। ये लिखा है भाई, करुणा में लिखा हुआ है, शब्द है ये गुरु नानक साहब का। अगर वैसे गुरबाणी का ना होता तो भाई कांट चोट रख रखे और जोड़िया होगा कुछ। और कलयुग में कबीर। दोबारा बोलना सब। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई।
यानी यानी करना में ना कबीर साहब जी आए थे, उन्होंने उनकी संभाल करे थे भाई। वो आए थे, मौके के संत थे, मौके के वो संत थे। और कबीर साहब जी लंका में भी गए थे रावण के पास भाई, तो नामदान ले ले। वो थी जो मंदोदरी थी उसकी घरवाली थी, वो कह रही थी भाई ये बड़े संत है, नामदान ले ले तो इनसे। तो बोले भाई मैं तो शिव जी भगवान को मानता हूँ, मैं तो इसको जानता नहीं। फिर गुस्से में आके उन्होंने 100 बार वार किया था ऐसे कबीर साहब जी पे, कोई वार लगे नहीं कबीर साहब जी पे, एक भी वार उनका नहीं। और देख ले भाई वार भाई लगे ना लगे, मैं तो मानता नहीं इनको, मैं तो उसको मानता हूँ। मतलब कहने का भाव है कि भाई ये चौथे लोक की भक्ति है, सबके लिए नहीं है। जो खास खास आदमी होते हैं ना, जो उनके लिए होती है, उनके लिए होती है भक्ति, हर एक आदमी के लिए नहीं। माने साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई हमने फौज भर्ती नहीं करी, गांव में से एक एक मिल जाए वही काफ़ी है, गांव में से एक एक मिल जाए हमारे को वही काफ़ी है। प्रेमी हो यानी खास प्रेमी हो, एक एक मिल जाए वही काफ़ी है। जह नर जस किर पानिद गायो, ताको भयो सहाई। जह नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई। कहो नानक मैं एहि भरोसे, कहो नानक मैं एहि भरोसे। गई आण शरणाई, हर को नाम सदा सुखदाई। हर को नाम सदा सुखदाई। यानी जिसने उस सतगुरु का जस गाया ना जी, उसका ही साई बने हैं सतगुरु भाई। जिन्होंने मालिक का भजन किया है, भक्ति करी है, उसी की ही सेवा यानी उसी की संभाल होती है। भजन ना करें, जैसे एक प्रेमी था कोई दिल्ली का, बोले भाई कितने खुंटे काटो भाई, बाबा जी ने तो बोले ले जाने के लिए, कितना कुछ करो ले जाओ, वादा करे ले जाने का, वैसे थोड़ी लेके जाएगा वो। मतलब लेकर तो जब जाएगा जब हम उसके अनुसार भजन करेंगे, संतों के साथ सेवा सेवन करना जरूरी है, जब हमें संत ले जा सकते हैं। और फिर क्या कि भाई गुरु नानक साहब की फिर वो शरण में चले गए। मतलब शरण का मतलब है जैसे अच्छा करे बुरा करे, सुख दे मालिक तेरी मर्जी है, उसके साथ डलने का नाम ही शरण है। मालिक जैसे कर दिया उसकी मौज में रहना भक्ति है जी। यानी भजन किस लिए कि भाई हम पर समझ आ जाए कि भाई मालिक जो कुछ कर रहे तू ही कर रहे है, जो कुछ है तुम ही है, आज भी कल भी परसों नरसों तुम ही है, पहले भी तुम थे बाद में तुम ही रहोगे। मतलब ये समझ में आ जाए, भगवान के प्रति विश्वास पैदा हो जाए, इसको शरण कहते हैं भाई। विश्वास जो और करेगा अच्छे के लिए करेगा। एक बारी कोई शिष्य था और का गुरु था, वो बोले हम जा रहे हैं सैर करने चलते हैं, वो चल पड़े, वो थक गए। चेला कहने लगे जी मैं जी रात को जागूंगा, शेर वगैरह कोई आए तो रखाड़ी करूंगा। और गुरु कहने लगे तू रहने दे, तो बच्चा तो सो जा, मैं रखाड़ी करूंगा। तो जी वो चेले को सुला दिया। तो थोड़ी देर के बाद एक सांप आता है ऐसे पुकार मारते वैसे से आया जी। वो बोले जी ये जो लड़का सो रहा है इन्हें पिछले जन्म में मेरी गर्दन का खून निकाला था और अब मेरी बारी है, मैं इसका खून निकालूंगा, खून पीऊंगा इसका। अरे भाई ये तो मेरा भगत आदमी है यार, इसके पीछे तो क्यों लग रहे हैं? अरे जी मेरा बदला है तो जी मैं क्या करूं जी, पीछे मैंने किया था रे, मैं पीऊंगा इसका खून। तो जी फिर इसका बचाव कुछ भाई, मैं जो खून निकाल के इसका तो मैं तेरे सामने यहाँ रख दूँ किसी चीज़ में तो पी कर चला जाएगा। हाँ जी मैं फिर तो कोई मेरा कोई रगड़ा, मैं तो खून पीना है इसका भाई, मैंने तो इसका खून पीना है। आप किस तरीके से करना है क्या करना है ये आप जानो, फिर मैं तो देखो पास आने नहीं दूंगा। तो ठीक है जी आप खून निकाल के यार यहाँ रख दो, मैं पी के चला जाऊँगा, मेरे हिसाब बराबर हो जाए, मैं तो खून से मतलब है भाई, आप दो या मैं निकालूँ। तो ठीक है भाई तो वहाँ बैठ जा, फिर वहीं यहाँ पास नहाना। उन्होंने ऐसे से चक्कू लिया, चक्कू छोटा मोटा औजार रखते थे साधु लोग भाई, कोई काटने के लिए साग सब्जी वगैरह हो रहे, तो उन्होंने ऐसे मारा गर्दन पे, उसकी चेले की आँख खुल गई। चेले की आँख खुलने के कारण उन्हें फिर दोबारा से मुंह बंद कर लिया, मुंह भी बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, बोले कुछ वो भी बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, ऐसे हो गया। फिर हमारा चक्कू निकाल के खून रख दिया उधर, तो पी के वो चले गया। तो
सुबह दिन निकल गया, बात हो गई, तो गुरु जी कहने लगे चेला ये बता कि मैंने तेरे चक्कू मारा था और तेरा मैंने खून खाया, फिर तेरी आंख भी खुल गई, तूने विरोध क्यों नहीं किया, तूने बोला क्यों नहीं तुम? भाई क्या बात हुई? नौकरी जी भी आपकी सिवा अगर कोई होता तो मैं बोलता, भाई आपकी सेवा कोई और होता तो मैं बोलता जी आप ही कर रहे हो, जी आप कर रहे हो, जो अच्छे के लिए कर रहे हो, मेरे फायदे के लिए कर रहे हो कोई, इसलिए मैं नहीं बोले। इसको शरण कहते हैं भाई, कुछ भी हो रहा है ना हो रहा है फिर भी बोले ना, मतलब दुख दे या सुख दे या मेरी गरीबी इज्जत बेइज्जती कुछ भी हो रहा है, मालिक तो जानता ही है। तो क्योंकि सतगुरु हमें वही देता है जिसमें हमारा फायदा होता है, सतगुरु अक्सर हमें वही देता है जिसमें हमें लाभ होता है, वैसे नहीं देगा कुछ, क्योंकि उसने तो ले जाना चाहता है हमारे को, ले जाने के अगर देखता है गरीबी में तो गरीबी भी देगा, अमीरी को देगा, बेइज्जती का बेइज्जती, जो भी कुछ करेगा हमारे फायदे के लिए करेगा वो, क्योंकि उसका निशाना तो हमारे को ले जाने का है, ले जाना चाहता है। अच्छा बोलो साहब, वजन पे तो बिठा दिया था कि इनको पहले? हैं बिठा दिया था क्या? कितनी देर बिठाया था साहब? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। सतगुरु की सेवा बोल मेरे। मन चिंदिया फल पावना, हमें विचों जाए। मन चिंदिया यानी स्टार्टिंग सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चितला। जैसे यहाँ पर स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अभी हाजिरी लग गई भाई, आया कि नहीं आया, अपने कर देते हैं हाजिरी लग गई। भाई सतगुरु के दरबार में हाजिरी कब लगेगी? जब सतगुरु सेवा सफल है, कौन सी जे करे, कोई चित्त लगाए, चित्त लगा के करेंगे ना जब आपकी हाजिरी लगेगी। और चित्त वाला कहाँ बैठे, आंखों के बीच में बैठे, वहीं आंखें बंद करके वहाँ ध्यान करे लगाएगा ना, तो दिमाग में के बाद बैठ के भाई यहाँ ध्यान लगा बैठो, ऐसे बैठो, तो धीरे धीरे आपके दिल दिमाग की ताकतें उधर ही काम करने लग जाएंगी। अगर आप उधर ध्यान ही नहीं लगाओगे, इधर ख्याल ही नहीं करोगे, तो आप जैसे बैठ गए ऐसे उठ जाओगे, ऐसे बैठ बैठ सो जाओगे हैं। तो फिर मतलब कि दिमाग में क्या बात होनी चाहिए, भाई आंखें बंद आंखों भी ध्यान रखें, लेट गया तो भी ऐसे ध्यान रखो, कुर्सी बैठी तो भी ध्यान रखो, मतलब पकाना है अपने को ये काम, भाई ये काम हमने पकाना है, ये है काम। अरे ये इसी जन्म में हो सकता है, आदमी इस काम कर सकता है, इसलिए अपने जितना हो सकता है ना इसमें ध्यान रखना है, कोशिश रखनी है भाई ये काम करना है, दिमाग में ये चलाना है भाई। जब भी बैठे तो आंखों भी ध्यान क्यों नहीं हो रहा मेरा, मेरा सिमटाव क्यों नहीं हो रहा, मेरे से गलती क्या हुई आज, मेरा मन नामा क्यों नहीं दोहरा रहे, दिमाग में ये प्रश्न चलने चाहिए हमारे। और जैसे प्रश्न किया जाए भाई हम क्या जन्म में मालिक घर पहुँच जाते हैं, तो वैसे तो 4 जन्म लगते हैं आदमी को, जन्म इतने पाप इकट्ठे कर रखे हमने, अगर रोज रोज भजन करें नित्य का तो 4 जन्म लग जाएंगे जाते जाते अपने घर। पर यह काम इस जन्म में भी हो सकता है कि अगर आप नित्य नेम का अभ्यास करो, ध्यान से तवज्जो से करो, पूरा अच्छे से करो, क्योंकि एक बच्चा पढ़ने वाला एक ही क्लास में 2-2 जमात पास कर लेता है, एक ही लड़का को 10वीं में डाल दे बेचारे को, उसको 10वीं में पास ही नहीं होता है, कंपार्टमेंट भी नहीं आते, वैसे पहले आकर सबको छोड़ना पड़ता है। आपके इंटरेस्ट और आपकी भक्ति पे निर्भर करता है, आपकी भक्ति पे इंटरेस्ट पे कितनी दिलचस्पी है सतगुरु के प्रति, कितना ध्यान से सेवन करते हो आप, ये आप पे भी निर्भर करता है। भाई सतगुरु की सेवा सफल कौन सी होगी, जो चित्त लगा करेंगे, ध्यान लगा करेंगे। फिर आगे बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रहे समाए। यानी बंधन का मतलब तो ये है भाई, देखो सारा कुछ बंधन ही बंधन है, बंधन सुत कन्या और नार ब्रह्म, सारा कुछ वेदवाद अहंकार, सारा मतलब बंधन ही बताया गया है सारा कुछ ये। और ये अहंकार करता रहता है, मैं ये हूँ, मैं ये ऐसे हूँ, ये कर दूंगा, मैंने इतनी शिक्षा इतनी एजुकेशन, मैं सारे बंधन हैं, रूप रसगंध सारे बंधन ही बताए गए हैं। और इन सब का इलाज क्या है कि भाई वही ध्यान, आंखों भी रखो, नामों को दोहराओ, सारा कुछ कलेश यहीं से कटेगा हमारा, और से नहीं कटेगा, एक के बात पकड़नी है। जैसे सुनोगे भाई कितने आदमी थे, किसी ने पूछा भाई कितने आदमी थे, उन्होंने क्या दो नहीं, अपन एक ही करना है, एक कि नामों को दोहराना है, भाई नाम को दोहराना है, अपन सिमरन भजन करना है, लगे रहना है, एक चीज़ पकड़ लेनी है भाई नाम को दोहराने की।
वैसे आंखों के बीच में ध्यान रहे वही नाम को दोहराए, यानी इस बात को अपन पकड़ लेना, क्योंकि सारे सत्संग का निचोड़ सार यही है भी आंखों के बीच में हमारा ध्यान वही नामों को दोहराए। एक वकील यह साबित करता है कि यह गुनाह इसने किए हैं, गवाह के जरिए केस बनाता है, वो सारा कुछ करता है, गवाह इकट्ठे करके साबित करता है जज के सामने भाई सारे गुनाहगार यही है, इसी का ये कसूरवार है, इसने मकान हट पे है या प्लाट हट पे, साबित करता है। इसी तरीके से संत भी एक साबित करता है कि सबका मतलब ही भजन करना है। भाई गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, कुरान में भी ये लिखा है, भागवत में लिखा है, सारे ग्रंथों का सार यही दिया गया है कि आप भजन करो, यानी साबित करता है वो सबका मतलब एक ही है। कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई मेरे तो सारे ग्रंथों पोथियों का अर्थ मैं सिर्फ एक ही शब्द में बताता हूँ, सबका निचोड़ सार। फिर उन्होंने बताया कि एक ही शब्द में सब कहा, सब ही का अर्थ विचार, जपिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। जो विषय विकार आई थी, बात सुनाई थी पहले, वही रूप रसाले, ये सारी चीज़ें हैं ये, क्योंकि इसमें उलझ के रह जाता आदमी फिर। तो इसलिए सारी बातों को ये बता भाई तुम भजन कर ले, भक्ति कर ले, यही सार है, अभ्यास कर ले, यही सार है। और नाम को जप ले, काम को छोड़ दें। यानी काम किसको कहते हैं? सारे संसार को काम का, काम मैंने इच्छा ख्याल, काम काम सब के काम न चिन्ह कोय, जितने मन की कल्पनाएं काम कहवाए सोए। जितने जितने ख्याल विचार आती है काम में शामिल। संसार को काम कहा गया है, भगवान के नाम को, भगवान का जो सिमरन भजन है उसको नाम कहा गया है। तो इसलिए करने कर लो और कथें छोड़िए। भाई करने में महत्व दीजिए, कथें छोड़िए। भाई इस तरीके से करेंगे तो फिर ये हमारा कदम आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ेगा। और कोई दवाई नहीं, चारा नहीं, तरीका नहीं, कुछ है भी नहीं और कुछ। ये काम आज से शुरू हो जाए तो कितना अच्छा है। आज से शुरू हो जाए, जैसे आप घर जाएंगे, अरे लेटेंगे तो सही, सोएंगे तो जब सोते सोते चालू कर दे उसको। भाई लेटे लेटे चालू कर दो, क्योंकि ध्यान आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराएगा तो वही काम होगा जो बैठने से होता है। सिमटा होगा आपका, ऐसे ही महसूस करोगे भाई कुछ निकलने लगे अंदर से, पैरों तलवे से कोई न कोई गुदगुदी सी या जलन सी कुछ होने लगी है, कोई मतलब कुछ नहीं होने लगेगा। मतलब ये काम आपने करना है, इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है, वैसे नहीं मिला आपको। नाम भी इसलिए दिया था भाई आपसे उम्मीद करके भाई ये कुछ करेंगे। आधे कह रहे हैं भाई ये काम करने का नहीं है। अरे काम करने का नहीं होता तो आपको नाम ना दिया होता। यह काम आप नहीं कर सकते तो क्या पशु पक्षी करेंगे, या कीड़े मकोड़े करेंगे, या पानी के जीव करेंगे, या पेड़ पौधे करेंगे, या जानवर करेंगे? कौन करेगा? इंसान ही करेगा ये काम, भाई इंसान ही करेगा। इसलिए जो काम हमारा करना है वह काम नित नेम से और धीरे धीरे किया जाए, सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। आपने शरीर को ऐसे बना लेना एक आसन का। ये बाबा प्रेमियों को देखते हैं आसन बदलते रहते हैं बेचारे 2 घंटे में, कभी सीधे टांग कर ली, कभी ऐसे कर लिया, कभी टेढ़ा कर लिया है, कभी फिर पीछे हाथ कर लिए, कभी है सिराने ऐसे कर लिया। मतलब आसन बदलता रहेगा। ये आपने एक आसन जमाना है, कभी आपने नाम लिख कैसा लोगे? अब तक हमारे को तरक्की छोड़ो भाई, एक आसन है नहीं जमे हमारा, एक आसन। फिर आप गुरु को दोष देते हैं भाई कुछ बढ़िया नहीं हमारा। भाई इसलिए एक आसन बना लो, कोई भी एक, कोई भी एक। भाई एक आसन बना लोगे ना तो उसमें एकाग्रता जल्दी इकट्ठी होती है, एकाग्रता पैदा होती है, ख्याल इकट्ठा होता है जल्दी। अरे जो हिलते जुलते रहेंगे तो फिर एकाग्रता नहीं होएगी। यानी दूध की मलाई कब बनती है? जब दूध को हिलाया ना जाए और हल्की आग को चढ़ाया जाए। हिलाते रहेंगे ना दूध की मलाई नहीं बनेगी। इसी तरीके से हिलते जुलते रहेंगे तो एकाग्रता नहीं, यानी सिमटाव नहीं होगा, सिमटाव नहीं होगा आपका। फिर से तो ऐसे कैसे बने रहेंगे फिर? यानी सिमटाव के लिए आपने हिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं तो ये मूल आसन होता है ये, इसको तो आप ऐसा करें कि भाई हिले डुला ही ना इसको। जैसे आपने घरों में देखो गांधी आती है, जब पेड़ बारी बारी पेड़ होते हैं ऐसे झुक जाते हैं, जब वे हवा बंद होते फिर वो सीधे खड़े हो जाते हैं, इधर से आवा तो फिर ऐसे हो जाते हैं, हवा बंद हुई तो फिर ऐसे हो जाते हैं। अगर जड़ निकल जाए तो जड़ फिर सीधे खड़े होंगे? नहीं हो सकते। इसलिए आप ऐसे बैठे हो, ये मूलासन तो पका के रखो भाई, कभी न्यू हो गए मान लिया जाए, कभी ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। ऐसे मतलब ऑप्शन है सीधा होने का। जड़ें निकल गई तो फिर सीधा कैसे होगा जी?
यानी एक आसन बना लो भाई, आपके अकॉर्डिंग है शरीर के। भाई जैसा आपका शरीर है ना जी, भाई आपका शरीर में जो नुक्स है तो सीधे टांग करके बैठ जा, क्या हर्ज है इसमें। भाई कमर में नुक्स है तो कमर लगा के बैठ जा। भाई सिर ना लगाना, जिससे नींद ना आ जाए, कमर लगा ले। और मतलब कहने का ये है कि आसन किसको कहते हैं। आसन भाई शरीर की ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्शक बैठे रहें। शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें लंबे समय तक बिना दर्शक बैठे, आराम की अवस्था है ये। आराम की, आराम से बैठ जाओ आप। जब आप 2 घंटे बैठने लगे एक आसन में, 2.5 घंटे, तो आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर आप कितने घंटे बैठे रहो, आप फिर कितने घंटे सिद्ध हो जाएगा। फिर ये मतलब एक आसन जमाना पड़ेगा आपको एक बारी। एक बार देखो भाई, जोर तो आएगा ही एक आसन बैठने के लिए, और मज़ा भी आएगा। जैसा जोर है ना, जितना गुड़, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, जितना जोर लगाएंगे उतना तुम्हारे अपने वास्ते तो है, दूसरे वास्ते थोड़ी है। इसलिए एक आसन जाओ, कोई भी जचाओ आप, किसा भी एक जचा लो भाई, उसी में रखना है, वो बदलना नहीं बार बार उसको। ये फिर इससे एकाग्रता बननी शुरू हो जाएगी, सिमटा होना शुरू हो जाएगा जी। फिर आंखों के बीच में ध्यान होगा और हिले जुले कम हो गए। फिर नियम क्या है कि आंखों के बीच क्यों कहा जाता है, जब हमारा ध्यान आंखों के बीच में होता है तो यह शरीर ऑटोमेटिक रुकने लगता है। क्यों, चेतन शक्ति कहाँ गई, ऊपर गई। चेतनता के कारण हिलते जुलते हैं पैर हाथ। जब ऊपर ध्यान होने लग जाता है तो ऑटोमेटिक ये रुकने लग जाएंगे, ध्यान ढंग से बैठते हैं तो। ध्यान किधर है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। यानी ये संसार में भाई कितने संत महात्मा हो गए, कितने देव पुरुषों के ऋषि मुनि हो गए, कितने पीर पैगम्बर आए होंगे, सब कहते भाई नाम मेरे पास है। भाई सच्चा नाम तो मेरे पास है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ जानता ही नहीं जी। उसको क्या पता है बेचारे को, कहते हैं वो कहते नहीं, उसको पता ही नहीं थी कि किसी को भाई कितने ना भाई। ये गुरबाणी कह रही है भाई, सच्चा नाम अलग है। दोबारा बोल। इस जग में नाम अलग है, भाई इस जग में नाम अलग है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं है ये। भाई इस दुनिया के अंदर नाम है नहीं है दुनिया में। और हमारे मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, अगर ये चीज़ पैसे से दी होती तो लंका का राजा रावण इसको सोना बेच के ले लेता। सोना बेच के ले लेता, अगर ये इस दुनिया की चीज़ होती तो सोना बेच के। फिर क्या करते थे, अगर जोर से मिलता ये, अगर दुनिया की चीज़ होती तो जवाहरलाल नेहरू ले लेते, प्रधानमंत्री थे पहले, जवाहरलाल नेहरू ले लेते। ये मस्ताना जी महाराज के वचन है। तो इसलिए यह चीज़ मतलब इस दुनिया की चीज़ नहीं है, ये अलग है ही नहीं दुनिया के अंदर। फिर आगे, गुरमुख वसै मन आए। यानी ध्यान सिमट जिसकी आंखों के बीच में आ जाता है, उनके पास है ये चीज़, बाहर नहीं है, उन गुरुमुख के पास है। गुरुमुख किससे को कहते हैं, जो भाई सचखंड नामे में जाता है, भाई मालिक का बख्शे हो या कुछ कहो, जो उससे एक हो चुके हैं, तो उसके पास ये चीज़ें। तभी लिखा है, दातिया दात रखे हाथ अपने, जिस बाबा जिस दे। भाई तेरी मर्जी, जिसको दे। हाँ आगे साहब। नानक जो गुर सेवै आपना, हाँ तिन बलिहारे जाए। नानक जो गुर सेवै आपना, हाँ तिन बलिहारे जाए। यानी ये गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं भाई, या गुरु साहब कह रहे हैं कि भाई
सतगुरु जी की दया से जो भजन करते हैं भाई हम उस पर कुर्बान हैं। भाई हम कुर्बान है। तो मस्तान जी फरमा करते थे जो भजन करना न मिले तो मस्तान उसकी टट्टी ठाने को तैयार है। भाई हम उस पर कुर्बान हैं जो भजन करते हैं। फिर कुर्बान भाई सब गट साइया सोनी सेज ने कोई बलि हरि जाऊं उस गट पे जा गट प्रगट होई। भाई उस वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर है, सारे जहाँ में सारे को है, मगर मैं बलिहारी किस कुर्बान किस वजह जहाँ पर वो प्रकट हो गया है, जहाँ पर प्रकट है खुद है वो। आगे सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। लखो से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही तेरा आसरा, ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। निकालते रहे ना, बोलता जाए साथ साथ में। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर न दर करे। भाई लाखों खुशियाँ पास आई जे सतगुरु नजर करते हैं। ये बाबा के पास रहते अपन इतने दिन हो गए थे, लोग कभी भाई लाख पास आई आए नहीं हमारे पास। तो लाख के छोड़ो एक के नहीं आई, 10 भी नहीं आई के है ना जी 2-4 भी नहीं आई अभी तक है। लाख खुशियाँ थी पास सजे सतगुरु नजर गए, सतगुरु नजर करे देखे ऐसे तो आई नहीं। फिर चक्कर क्या हुआ भाई, इसका मतलब अंदर से, इसका मतलब अंदर से जब हम भजन सेवन करते हैं अंदर सतगुरु आ जाता है। वही है जो रूट सीमेंट के ऊपर ध्यान ऊपर आता है तो सतगुरु आ जाता है। जब सतगुरु वो नजर करें, जब लोग खुशियाँ पास आई हैं, यानी लाख खुशियाँ पास आई जितना सुख है उनसे ज्यादा है। हाँ। जे सतगुर नादर करे, जे सतगुर नादर करे, जे सतगुर नादर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नादर करे। हाँ वैसे संत मतलब जो पहुंचे हुए संत वो भाई अमृत बना सकते हैं, अमृत पीने वाला अमृत बना के दे सकते हैं दूसरे को भी। जैसे गुरु रविदास जी महाराज थे तो जी राजा पिप्पा आ गया उनके पास है। वो पहले खिलाफ करता दुनियादारी से, वो लोकलाज को मानता था, लोकलाज को। वो किसी ने कहा था भाई तुम भाई बता कोई संत नहीं करे, हम संत बता देंगे तो लोकलाज मानते हैं तो वो मन जाएगा नहीं। तो जी वैसे वैसे बात नहीं जाना आपको, भाई जाति से आप वो करते हो। तो जी फिर एक बारी राजा पिपा चला गया ना, उसको एक देख के कोई था कुछ नहीं था, कोई भी परजाई तो जाई हुई थी, खाली था मैदान सा। उन्हें चलते हैं देखी जाएगी जो भी होगा होगा, चाहे बाबा रेल में चाहे जेल में चलते हैं देखी जाएगी। तो जी वो जाके वो सोचा राजा आ गया भाई, वो कुंडे में से शाम को करते हैं ज्योति गाड़ते हैं ऐसे कर रहे थे रविदास जी, ऐसे रविदास महाराज ऐसे लग रहे थे। उन्होंने सोचा राजा है, वो कुंडी था ना उसी में होता था सामान सा सारा सब पानी होता है उसका चमड़ा लगते हैं उसमें। उन्हें लिया ऐसे ले राजा चरणामृत है, राजा ले चरणामृत, राजा आया साथ में और भी लग जाएंगे कोई इसके साथ है। तो उसने ऐसे ऐसे ले तो लिया, ऐसे कुर्ते खोले खोले होते थे पहले बिना बटन के, इसमें डाल लिया बगीजी ने, ऐसे डाल के ऐसे सीधा गया धोबे के पास। तो नौकर भाई ऐसे करे इसको रंग काट होते नहीं थे पहले, चूस चूस के निकालते थे। नौकर जी मेरे को तो आज मुश्किलें हो गई थी, आज ऐसा करो इन्हें रंग किसने पता ना चले, इसको चूस के निकाल दे। उसका बाप था उन्हें अपनी लड़की को दे दिया, भाई तो चूसते ही ना कर दे मेरे को काम है। उन्हें चूसते गई ना थूक क्या नहीं उन्हें बाहर, वो अंदर चले गया उसका पेट में चले गया उसके, क्योंकि जो पिएगा ना जी उसके तो फर्क पड़ेगा ना, दूसरे थोड़ी पड़ेगा जी। एक बारी हमारे पूज्य परम संत सहनशाह मैनेजर साहब जी महाराज ने एक बारी पपीता काट के दिया कि कह दिया हिदायत दी कि भाई जो लंगर के अंदर लंगरी फिलहाल है
उसको देना है। फिलहाल जो भी काम कर रहे होगा वहाँ पर, उसके अंदर ड्यूटी तो दूसरे की थी। वो उन्हें पहले बुला लिया, जी आ जा जी, मेरे को जल्दी है जी जाने की। तो उसने, वो तो जिसकी ड्यूटी फिलहाल थी वो तो चला गया, दूसरा उन्हें रख लिया अपने पास। उसने तो, सेवक ने तो वही काम करना था, जो मिलेगा उसी को दे दिया। उसने खाते खाते ध्यान पता नहीं कहाँ चलेगा। कई दिन के बाद पता चले तो कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े, ध्यान पता नहीं किधर चलेगा उसका। कई दिन के बाद उसको होश आई बेचारे को, पता ही नहीं चले तो कहाँ है किधर है। घने दिन में बात चलेगी, रे हाथ भी हैं कि मेरे, कान भी हैं कि, हैं खाट खूट भी है कि, दरवाजा भी है कि, होश से ऐसे ध्यान चलेगा ऊपर ऐसे ही। मतलब कहने का भाव यूँ है कि ऐसा संत करते भी हैं ऐसे मौके मौके पे, इसका मन पवित्र हो जाए, साफ हो जाए, कुछ अधिकारी हो जाए। अभी जैसे कोई आदमी अधिकारी ना हो, मतलब दिल सच्चा हो जाए, ऐसे दिल सच्चा हो जाए तो उसके उसके साथ होता है ये। हर एक आदमी का तो मेरे पे नहीं करते दया, मेरा थोड़ा माथे में टिक्का लगा दे तो मेरा भी ध्यान ऊपर आ जाए थोड़ा सा, हाँ जी। तो टीका तो लगाने पे तैयार है, फिर आए भी, आए नहीं गई नहीं आत्मा उसकी, फिर वहीं रह जाएगा। क्योंकि वो मिले हैं ना भाई, बर्फ़ की चोटियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो बर्फ़ में ही घूमते रहते हैं। और हमारे को बिठा दे तो बर्फ़ की चोटी पे तो हम टिक नहीं पाएंगे, ऊपर फिसल जाते हैं, नीचे आ जाएंगे, नीचे टिक नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जो दिल पवित्र साफ हो जाता है ना, जब वो दया करने को तैयार बैठे हैं, वो तो चाहें। जब ये मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। भाई जब ये निर्मल साफ हो जाए, जब सतगुरु तो इसके लिए पीछे पीछे है। मगर अभी अपने अंदर ये कीड़े, मतलब कितनी चीज़ें भरी हुई है ना, ईर्ष्या है, वैर है, विरोध है, निंदा चुगली है, कितने कितने सामान भरे हुए चीज़ें हैं, तो दिमाग में से निकलते नहीं हमारे अंदर। जब मन साफ होता जाएगा इन चीज़ों से, तो सतगुरु देने को तैयार है। भाई सतगुरु ने कोई इसका आचार थोड़ी डालना है, कोई फिर लेने वाला भी हो जाए, कोई भाई लेने वाला भी तो चाहिए ना, कोई ना कोई। तो मतलब ऐसा कोई ना मिले जो पांचों, भाई दो घर को आग लगाए, पांचों लड़के पटक के रहे राम से लेवलाए। भाई कबीर साहब जी कह रहे भाई ऐसा कोई मिलता नहीं जो घर को आग, घर में शरीर को आग लगाए। भाई पांचों लड़के भाई इन चीज़ों को छोड़ के जो भजन में लगे, है ना, इनमें इसलिए मतलब कहने का बावजूद है कि जब हमारा मन ऐसा हो जाएगा, देने को तैयार है। कैसे, आपका कोई उदाहरण, कोई एक चोर था, मतलब किसी कोई किस्सा भी हो, इसका मन साफ हो, उसी में सतगुरु आ जाता है। मन साफ होगा, जगह साफ होगी, कुत्ता भी तो पूछ मार के बैठता है। तो जी एक चोर था, गांव वाले बोले कोई साधु देव जी, नुकरा है नहीं भाई अभी, फिर बोला है नहीं, कई दिन बीत गए। एक चोर आया, उसके घोड़ी थी फकीर के, वो घोड़ी को खोलने लग गया। अगाड़ी खोले तो पिछाड़ी बन जाए, पिछाड़ी खोले तो अगाड़ी बन जाए, अगली टांग खोले तो पिछली बन जाए, पिछली खोले तो अगली बन जाए। वो बेचारा शाम को 10 बजे आ गया, सोचा घोड़ी को छोड़ना है मैंने, है नहीं, बाबा तो सो गया होगा, बाबा क्या है जी, हैं आराम, इसको अभी ले जाता हूँ, बाबा उठेगा सुबह, घोड़ी मिलेगी नहीं इसको। उसने क्या कि ऐसे करता रहा, वो सुबह होगी 3 बज गए, संत अक्सर 3 बजे उठते हैं लगभग। तो उठे, देखा तो भाई कोई घोड़ी खोल रहा है, उस घोड़े वाले की आया उसके पास, आदमी के पास, भाई तो कौन है, नुकरे मैं तो चोर हूँ जी। तो क्या कर रहे हैं, नुकरे जी मैं घोड़ी खोल कर ले जाना चाहता हूँ, घोड़े की चोरी करने आया हूँ मैं। फिर नुकरे घोड़ी को कैसे खोल कर ले जाऊँ, ले जाता क्यों, नुकरे जी गाड़ी खोलता पिछाड़ी बन जाए, पिछाड़ी खोलता गाड़ी बन जाए, तो कैसे ले जाऊँ इसको। तो जी उसके मन में आया फकीर के, नुकरे भाई भीतर पाप भी नहीं है इसके, नहीं मेरे को देखते ही भाग जाता अभी तक है भाई, मालिक आ गया तो पकड़ेगा मरवाएगा, और इसके भीतर डर भी नहीं है, और लगन भी सच्ची है इसके अंदर, भाई गोड़ी खोल के ले जानी है, पाप भी नहीं, साफ कह रहे, जो उठा भी नहीं है, सच्चा कह रहे मैं चोर ही हूँ जी, हैं। अरे सारे गुण में लगन का भी सच्चा, अरे मेहनते भी है, शाम 10 बजे का लगे बेचारे ने, चाय पिए कि पानी नहीं पिया, कोई रोटी खाए कि नहीं खाई है, और इरादे का भी पूरा है इसका, और लक्ष्य भी पूरा है इसका, भाई करके छोड़ूंगा ये। तो उसने फिर जो तवज्जो वाली बात थी ना, लग कुर्सी के पास है, वो उन्हें ऐसी तवज्जो दी उसको, तो उसका ध्यान ऊपर आ गया ऐसे। मतलब ज़्यादा अंदर हो, मान ले जैसे तुम्हारा सिमटो होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो भी तो सदगुरु तवज्जो देकर ऊपर ले आएगा आपको। अगर आप नीचे पड़े हो, जीरो ही पड़े तो ऊपर कैसे खींचेगा सदगुरु कोई। भाई आप कुएं के अंदर खड़े हो, नीचे रस्सा भी डाल देने कहते कहे कि भाई तुम आ जाए, वो रस्से छोड़ के कहता है कि नहीं बताओ जी मैं तेरा क्या लगता हूँ, तो मुझे बाहर क्यों काट रहे हैं।
अरे ऐसे बताइए कोई कितने पुराने हैं, ये नया कितना है, तो मेरा तो रिश्तेदार लगे कि बाहर क्यों काट रहे, उल्टे उल्टे प्रश्न करें। इसका मतलब तो भाई वो तो निकलना चाहता है, उल्ट उल्ट जवाब देता है। तो जी फिर जैसे अभी बताया था भजन सिमरन रोज सीमेंट का हाथ पैर के यहाँ तक आगे तक आते रहेगा आदमी, जितना ऊपर होता जाएगा तो सदगुरु तब तो देखो ऊपर खींच लेगा। भाई एक आदमी है जो गेट से बाहर नहीं जा सकता, माँ को उसको पर्दासीन औरत है वो बाहर नहीं जा सकती, मगर बच्चा है उसका तो बाहर ही घूमता रहे, वह गेट में आ जाए तो पकड़ के अंदर तो खड़े कर सके, खुआ पे आएगी उसको और करेगी। तो ध्यान जितना ऊपर आएगा तब जो काम करेगी देगा, वो तो उसका ध्यान ऊपर हो गया भाई, ऐसे सारा कुछ सही है इसका। तो जरा सी बात थी ना जी, तो ध्यान ऊपर आया तो फिर क्या ना भाई, जब तक सूरज सिमटे मन निश्चल, फिर सूरज सिमट गया तो निश्चल हो गया, वो शांत हो गया। तो फिर बोले सवेरे आए जी साधु ले जा भाई, चोर को ले जा। इसने चोर को भेज दिया, देखने में चोर था मगर अंदर से तो अलग हो गया ना जी। भाई हाथ कान बाल टांग दांत जाट तो वैसे रहेंगे, अंतर आ जाएगा अंदर से चढ़ाई से, यानी स्वभाव में फर्क आ जाएगा उसके। जैसे पानी तो वही होता है, मीठा डालते हैं तो भाई मिठास हो जाती है, भाई वो तो रहेगा ना जी, मतलब चेंजिंग आ जाएगी, यानी स्वभाव में आदत में उससे फर्क आ जाएगा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, वो प्रेम प्रेम हो जाएगा अंदर। फिर तब जो कि एक और बात थी, बाबा जी सुना करते थे राजा जनक के बारे में। तो उन्हें किया कि भाई ज्ञान दक्षिणा होती है, बोले भाई तो ऐसा करें भाई, तन मन धन मेरा है जी आपका है, तन मेरे को दिया, हाँ जी दिया, ऐसे करे तन मेरा है, हाँ जी मेरा है, तो ऐसे कर संगत को या प्रजा की ज्योतियों में जाके बैठ जा, ये उसी का राज्य है, उसी की प्रजा, उसी को ही कहें कि भाई तो इनकी चप्पल जूतों में जाकर बैठ जाए, तो बैठना बड़ा मुश्किल है। तो जाकर बैठ गया, क्यों? क्योंकि दे चुका था, वो दिल मजबूत कर लिया था उसने, जिज्ञासु था पूरा। तो फिर मन मेरा है, हाँ जी मेरा है, तो इसकी ओर ध्यान न लगा, राजपाट की ओर। फिर संकल्प करके उठाता है मन, भाई ऐसे हो गया, ऐसे ठीक नहीं है, मैं राजा था, ऐसे ही वैसे कुछ कुछ करता है। फिर उनसे लड़ने लग गया कि ख्याल इधर जाता है रोक के उसको, फिर ख्याल इधर जाए फिर रोक के, फिर ख्याल जाए उधर रोक के, यानी मन उधर जाए फिर रोक के, मन इधर जाए तो रोके, ऐसे रोकने में लग गया वो, यानी उसको काम मिल गया, रोकने में लग गया तो उसका ध्यान रुकने लग गया, ध्यान रुकने लग गया तो उसने तवज्जो दे दी थोड़ा, भाई तवज्जो दे दी, ध्यान ऊपर आ गया उसका। तो बाबा जी कहते भाई बात तो इतनी है, तवज्जो थोड़ी ऊपर आ गई तो फिर वो शांत स्थिर हो गया जी। तो सारी बातों ने थोड़ा किया है कि भाई कुछ जैसे काम धंधा करते गांव में, जैसे जमीन लेने किसी, भाई कुछ पैसे तेरे पास हो, कुछ हम मदद करते हैं, तो सारे पैसे हमारे से लेगा तो कैसे काम चलेगा, भाई सारे हमारे से लेना चाहेगा तो मतलब बात का क्या है कि भाई हम करनी करें और ध्यान ऊपर लेके आए, तो सतगुरु तो हमारे इंतजार में बैठे हैं ले जाने के लिए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए, जिसको सही है, दोबारा इसी को निमक खड़े बोलो। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। यानी बात हुआ कि भाई एक निमक मतलब जरा सा भाई ध्यान ऊपर आएगा तो उसको चैन आ जाएगा। भाई आप महसूस करोगे भाई शरीर भी हल्का हो गया, एकदम बीपी वगैरह थे ना ये सारी दवाई खाओ तो इसका भी ठीक होगा, ये होया कैसे एकदम चैन सा कैसे आएगा ये, मतलब ध्यान जितना ऊपर आएगा उतनी सुख शांति चैन है, आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं है, जो ध्यान ऊपर जाएगा उतना तो सुख है, चैन है, आराम है, अपने शरीर हल्का फुल्का, बिल्कुल खुशी शांति पॉजिटिव थिंकिंग, कोई लड़ने झगड़ने का नहीं दिख रहा है, कोई वो लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, झगड़े काबिल नहीं रहेगा। आगे जिसको पूरब लिखे तिन सतगुर चरण गहे। मतलब कहने का ये है कि भाई पिछले जन्म में आपने भक्ति करी थी तो तुम अब आए हो इस लाइन में, पीछे भी आपने भजन किया है तो अब आए हो, अब आए हैं तो तुम्हें और अच्छा सा मोल दिया गया है भाई, और संतों में बचपन से मिले हैं, भजन कर रहे हो, अभी आपकी मुक्ति नहीं हुई तो दोबारा फिर जन्म दिया अच्छे परिवार में, बचपन से तुम भजन करोगे, रही हुई भक्ति पूरी करोगे, क्योंकि संसार की इच्छा ज़्यादा होती है तो अब यहाँ ही छोड़ा जाता है, यहाँ के विचार ख्याल कम हो गए तो यहाँ नहीं, फिर आपको ऊपर के मंडल में जाया जाएगा। इसलिए अच्छा तो ये है कि यहीं भजन सेवन हो, भक्ति हो, यहीं हो, सारा कुछ हो।
और पूर्व जन्म को बोल तुमरे सेवक। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटे या ना जाई। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटे या ना जाई। बोल बोल। तेरे दवारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। भाई हमें पिछले जन्म में भी हमने नाम ले रखा था, हमने भजन किया था, हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए हम दोबारा ही यहीं आए हैं। क्यों इच्छा ज़्यादा थी तो यहाँ लेके आई हूँ ना चाहे, इसलिए दोनों आ रही है, मतलब इसलिए माथे के बीच में ध्यान करने के लिए बताया गया है आपको भी सबको कि भी ख्याल यहाँ रख के करना है भजन। तो इसलिए मतलब वैसे नहीं भाई, पीछे भी हम तेरे सेवक थे भाई, तेरा भजन कर रहे थे, हम ताज़ा ताज़ा नहीं आए यहाँ अभी भाई, ताज़ा ताज़ा नहीं, पीछे भी आपने भजन किया तो आप यहाँ आए हो। तो अब आपको मौका मिला है भजन करने का, मौका ऐसा भजन करना अपने को दोबारा यहाँ आना ना पड़े भाई। हम भजन में लगे ना जिसे कैसे भी है भाई, इसके ख्याल ही ना हो एक भी, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं इधर। और कुछ कमाई पिछले थे तो तेरे यहाँ ले आए हो। बोल। मेरी सी कोई नेक कमाई, मैनू दर तेरे ले आई। मेरे अपने ता छड़ गए साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। यानी भाई पीछे भी कोई कमाई करी थी तभी तो आप आए हैं, कोई कहीं कमाई थी नहीं कोई, तभी आए हैं पैसे भाई, अपन ने कुछ किया हुआ है पहले भी तभी आए भाई, का दौरा रह गया है तो फिर दोबारा नाम दिया बाबा जी ने, तभी भजन किया। बाबा जी बताते थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, कहते भाई तेरा बाबा कौन से, तो गुरु नानक साहब की फ़ोटो उठाते थे वो, फिर दूसरे अनुग्रह भी मस्ताना जी की फ़ोटो उठाते थे, कुछ बच्चे जी मेरा बाबा तो ये है जी। तो भाई कमाई है पीछे, भक्ति पूरी नहीं हुई तो अब दोबारा आए हैं, इसलिए हमें मौका मिला हम भजन करें, अभ्यास करें, भक्ति करें आगे सब। मैं ये मछली नहीं ते वो तू, लखो से सबे थोक परापते। जे आवे एक हथ, जन्म पदारथ सफल है। जित सच्चा शब्द कथ, गुर ते महल परापते। जिस लिखिया होवे मत, यानी लिखिया हुए मत, मस्ताना जी फरमाया करते थे ना भाई, जिसकी दो लिखी होगी कलम लिखी होगी वही बात मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा भाई, वही साध संगत में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, वही आएगा। इसलिए पिछले का है काम तब हम यहाँ हैं। और शुरू में जैसे आत्मा परमात्मा के पास थी ना, तो भाई काल का देश देखने के लिए भेजा, सब कुछ चली गई भाई, कुछ रहेगी, वो जिद करने लगी भाई हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, तो उनको मोहर लगा दिया ऐसे भाई तुम जाओ मैं तुम्हारे को ले आऊँगा। फिर जो मोहर लगी हुई आत्मा ही है, यानी पिछली भक्ति इन्होंने करी हुई है, तो उन्हें कोई संत लेने के लिए आते हैं, उन्हें कोई विश्वास आता है वही मानते हैं, दूसरा तो कोई मानेगा नहीं, रिश्तेदार हो कोई वो नहीं मानता है तो मानेगा नहीं वो है। अरे भाई हाँ पूरा कर दे सब। एकस स्यों चितलाए मेरे मन, एकस स्यों चितलाए। एकस बिना सब दंद है, सब मिथ्या मोह माए। मैं सारी बात तो छोड़ के अभी एक का ध्यान करना, एक ही आस, एक का विश्वास, एक का ही भरोसा है, एक पे नहीं आस कुशल कहाँ से हुई भाई, एक का ध्यान रखना है अपने को। कहा जाता है ना भाई, कईयों का भांजा होता है वो खा जाता है भाई, उसके वहाँ रोटी खा ली होगी, उसने खा ली होगी, तो संभाले कौन बेचारेगा उसको। यानी एक सतगुरु का ही और ही ध्यान रखना है, हाँ जी, मालिक की ओर ध्यान है, क्योंकि वही मुक्ति का दाता है, सब दो
सुखदाता राम है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, वही है। एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर न दर करे, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर न दर करे, सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप न लगाई, जिस हर का नाम आधार, बाह पकड़ गुरु कढ़िया, सोई उतरे अपार। मैं सतगुरु है ना भाई, अपने को बाँह पकड़ के लेके आते हैं, तभी तो हम भजन कर सकते हैं, जब भी तसीह देता है हमारे को सतगुरु। अगर अपने को ना तसीह दे भाई, ना साथ संग ले, तो हम पार कैसे उतरेंगे। भाई सतगुरु हमारी बाँह पकड़ के लेके आए हैं, ऐसे खींच के ले आए हैं, तसीह दे के आए हैं। वैसे नहीं, बिना तसल्ली के तो कोई आएगा नहीं जी भाई, वैसे तो आएगा नहीं। तसीह सतगुरु देता अंदर से, कोई कहीं से आता है। मैंने साहब जी देखो कितनी संगत जोड़ी, कोई कहीं से कोई कहीं से आया है, और पूछते हैं तो भाई बाबा मेरे को ऐसे ले आया, ऐसी बात हुई, ऐसे हुआ है ना। आगे ठान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा, भाई जंग वह पवित्र है जहाँ पर संत सत्संग करते हैं या वहाँ रहते हैं। था मैंने जंग वो पवित्र है जहाँ उनका सभा है या सत्संग होता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए आप भी एक जगह बैठ के भजन करोगे तो वो जगह पवित्र हो जाएगी भाई, वो जगह पवित्र हो जाएगी। वैसे तो होगी नहीं, यानी एक जगह बैठने से सत पैदा होता है। सत्य का मतलब सुकून, सुकून में शांति। एक जगह बैठने से भाई असर होता है, भजन करेंगे एक जगह बैठने से भाई, खुशबू का मतलब शांति आने लगेगी उसके अंदर, वो जगह अच्छी लगी औरों की अपेक्षा। आगे टोई तिस ही नू मिले, जिन पूरा गुरु लभा, नानक बदा कारत हां, जिथे मृत न जन्म जरा। भाई यानी संभाल किसकी होगी, जिन्होंने पूरा फकीर मिले हैं। भाई संभाल भी उससे की होगी जिन्हें भाई डोई में सारा उसको मिलेगा, जो पूरा फकीर मिले हैं मौत के वक्त, उसकी संभाल होगी। अगर जो संभाले ना हो तो फिर फायदा क्या नाम लेगा भाई, फिर तो फायदा ही नहीं कुछ भी हमारे नाम लेगा। इसलिए यही है कि भाई हमारी अंतिम समय में संभाल हो जाए, आत्मा कल्याण हो जाए, इसलिए हमने नाम लिया है। अच्छा आगे लास्ट। नानक बदा कारत हां, जिथे मृत न जन्म जरा। हाँ फिर हम भजन सिमरन करें, बैठे अभ्यास करें जय संत के साथ, फिर हम जन्म मरण में नहीं आएंगे। साहब बोल रखे हैं, गुरु साहब बोले कि भाई जन्म मरण में नहीं आएंगे फिर हम। इसलिए हमें भाई भजन सिमरन में लगे रहना है, सतगुरु की दया से भक्ति में लगे रहना है। और भजन में बैठ जाते हैं, अब 2 घंटे सारे हो गए, ज़्यादा हो गए। अच्छा चलो चलो कोई नहीं है ना। हाँ 2 घंटे हो गए हैं, और भजन में बैठ जाते हैं थोड़ी देर ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, तेरा आशा, तेरा ही आशा।